आमीन। हे महान स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु, आपको इस खूबसूरत दिन के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। इस सुंदर समय जो आपने हमें दिया है, इस समय के लिए भी आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपकी महिमा हो, आपकी स्तुति हो प्रभु। पवित्र आत्मा इस जगह उपस्थित हर एक भाई बहनों को तेरे नियंत्रण में रख। ये सेशन को तेरे नियंत्रण में देते हैं, हमारी जबान को तेरे नियंत्रण में देते हैं। आप हमारे द्वारा बातें कर प्रभु, आपके वचनों को हमारे द्वारा आप बोलिए प्रभु, हमें सिखाइए, समझाइए, आपके वचन के रहस्य को समझाइए साधारण उदाहरण से प्रभु। यहाँ उपस्थित हर एक जन के ऊपर तेरे नियंत्रण को मांगते हैं। पवित्र आत्मा हर एक के ऊपर नियंत्रण ले। जो कोई भी मन भटकने वाली, इधर उधर देखने वाली दुष्ट आत्माएं हैं, तो उसको मैं यीशु के नाम से बांधती हूँ और आदेश देती हूँ, इस जगह से उठ और जाके समुद्र में गिर जा और वापस कभी नहीं आना। आज ये पूरा सेशन पवित्र आत्मा तेरे कंट्रोल में देती हूँ, आप ही चलाइए प्रभु। क्योंकि प्रभु हम नहीं जानते यहाँ उपस्थित हर एक भाई बहनों के जीवन में क्या कमी क्या घटी है, लेकिन आप जानते हैं, आप उस कमी घटी को पूरी भी कर सकते हैं प्रभु। आपके लिए कोई कार्य असंभव नहीं है प्रभु। आज पूरे सेशन को तेरे नियंत्रण में देते हैं और यह छोटी प्रार्थना करते हैं हमारे स्वर्गीय पिता के इकलौते पुत्र प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम पर। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। बैठ जाइए। आप लोग सभी क्रिश्चियन है ना? जन्म से है कि नहीं? तो मैं अपना छोटा सा गवाही दे रही हूँ। प्रभु तो बहुत महान महान कार्य किया है मेरे जीवन में, लेकिन मैं शॉर्ट में बता रही हूँ कि हम लोग क्रिस्तीय नहीं थे। तभी बता रही थी मेरा नाम राखी है और मेरा हस्बैंड का नाम राम है, लेकिन अभी बपतिस्मा का नाम फ्लोरेंसिया और उसका पतरस। हालेलुया। तो हम लोग भी ऐसे ही थे। बहुत समस्या घर में, बहुत तकलीफ, लड़ाई झगड़ा, नशा पान, और नशा का चक्कर में मेरा सास भी नहीं, ससुर भी नहीं है। और जब मैं आई अपना ससुराल, तो मेरा देवर जो है छोटा है, अभी तो बड़ा हो गया, उस टाइम इतना छोटा सा था, 7-8 साल का था। और वो गांव के बोलते हैं कि वो दूध भी नहीं पीने छोड़ा था और मेरी सास मर गई थी। तो अभी वहाँ माल्टी में हमारे गांव में देखेंगे तो अनाथ, जिसका माँ बाप दोनों नहीं है, किसका सिर्फ माँ है, किसका बाप नहीं है, किसका बाप है, किसका माँ नहीं है, ऐसे मिलते थे। अभी नहीं मिलते हैं, पहले वैसे होता था। बहुत नशा पान में डूबे हुए थे हमारे गांव। क्रिश्चियन तो है, लेकिन चर्च भी नहीं जाते थे। मिस्सा में भी जाते थे तो पूरा पी के जाते थे, 4 बजे से पीते थे सुबह से उठ के। तो मिस्सा, अगर कभी कभी गांव में टूर मिस्सा होता है ना, तो फादर सब आते थे तो वो लोग पीछे पीछे ही रहते थे, नशा करके, इधर सोया हुआ, कोई उधर, कोई रास्ते के किनारे, ऐसा वैसे थे पहले। तो मैं जब आई यहाँ मल्टी, तो हमारा भी जीवन में बहुत सारा समस्या था, लड़ाई झगड़ा और अशांति, बीमारी। जब मैं यहाँ आई तो बहुत सारा, देखी, कमी ही कमी सिर्फ दिखाई दे रहा था। और देख देख के, सोच सोच के, चिंता कर कर के मैं बहुत तबीयत खराब हो गई। मेरा तबीयत बहुत खराब हो गया चिंता कर कर के। चिंता अच्छी बात है क्या? आप लोग चिंता करते हैं? तो चिंता क्या है? प्रभु दिया है? नहीं, प्रभु चिंता नहीं दिया है, वो दुष्ट है। तो मैं नहीं जानती थी, बहुत चिंता, और चिंता करते 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 बहुत बीमार, पूरी तरह से पतली दुबली,
और एक समय ऐसा आया, फिर जब हम लोग डॉक्टर के पास जाते थे तो सप्ताह भर काम करता था मेरा आदमी, और सप्ताह को पैसा झोंकता था और डॉक्टर के पास जाते थे, फिर भी ठीक नहीं होते थे, फिर वैसे ही हालत में रहते थे। एक टाइम ऐसा आया कि हमको सुला के वो काम पे जाता था, और धूप जिधर बारी है घर के अंदर उधर बारी करते थे, तो बारी में धूप में चटाई डाल के हमको सुला के काम में जा रहा था। पूरा कमजोर हो गए थे, पूरा पतली दुबली हो गए थे, खाना नहीं जा रहा था अंदर, पच नहीं रहा था, उल्टी हो रहा था, कुछ भी चीज़ नहीं। और टेंशन बहुत, चिंता, सास नहीं है, ससुर नहीं है, काम काम अकेले करता है, ननद है, देवर है, कौन करेगा इतना इतना। बस चिंता करते थे, बस चिंता करते थे, कैसे करेंगे, कैसे चलाएंगे घर, कैसे चलाएंगे। और मैं सबसे बड़ी बहू हूँ, माँ भी हूँ, बाप भी हूँ, हम ही लोग हैं, कैसे ही लोग का शादी ब्याह करेंगे, कैसे ही लोग को पढ़ाएंगे, कैसे ही लोग को परवरिश करेंगे। और वो छोटा वाला अभी बड़ा हो गया, लेकिन उस टाइम ऐसा सोचती थी मैं, क्या घर में आ गई, और चिंता कर कर के मेरा ही तबीयत खराब हो गया। और हमको धूप में सुला के और वो काम पे जाता था। ननद भी वो छोटी थी, 8 क्लास में थी, का वो हमको सेवा करेगी, वो तो खुद ही उसका दिमाग बच्चे सा, हमको छोड़ देते थे ऐसे ही। और वो 9 बजे काम पे जाने से पहले मेरा सब कुछ करके धूप में सुला के जाता था, फिर शाम को आता था, 1 बजे लंच आता था, तो फिर हमको देख के फिर जाता था, फिर आते थे। काम नहीं जाएगा, हमको ही दिखेगा तो फिर काम नहीं करेगा तो चलेगा कैसे। तो बहुत रोते भी थे कि कैसा। हाँ, लेकिन मैं क्या की थी, अपनी पसंद से की थी शादी, इसी के लिए मेरा गलती था। मेरा परिवार वाला भी बोलते थे शादी उसके साथ नहीं रहना, उसके साथ, मेरा गलती था। ऐसा उस टाइम तो ठीक थे, बाद में ऐसा चिंता घुस गया, ऐसा चिंता घुस गया कि सब कुछ मेरा ऊपर आ गया, जिम्मेदारी कैसे करेंगे, क्या करेंगे। और चिंता करने से सब कुछ अच्छा हो जाता है क्या? सब बिगड़ जाता है। मेरा तो तबीयत ही पूरा बिगड़ गया, पूरा मोटी ताजी हेल्दी थे, और वो पूरा तबीयत खराब हो गया, पैसा का बरकत नहीं हो रहा था, सब काम करके लाके फिर 5 बजे आने के बाद देखता था तो फिर ज़्यादा तबीयत खराब, सप्ताह पूरने भी नहीं देता था, और हमको डॉक्टर पास लिखता था 6 6 बजे, फिर आता था, फिर रात भर वही बुखार तबीयत, फिर सुबह को करके दवा दे के फिर काम पे, और पैसा रुकता नहीं था घर में। उस चक्कर में हम लोग कमी घाटी में ही रहते थे। ऐसा नौबत आ गया था कि कल खाने के लिए चावल नहीं है, तो कभी तेल नहीं है, तो कभी नमक नहीं है। और हमारे घर के बाजू में जो रहते थे ना, सब क्रिश्चियन है, तो वो लोग क्रिश्चियन है तो अच्छा जीवन जी रहे थे, वचन में आए थे तब तक। वो लोग कभी पहले जीवन में बहुत सारा नशे पान से वो लोग का भी घर में कोई फांसी लग के मरा, कोई कुआं में जाके मरते थे, ऐसा दुष्ट के कार्य था। वो लोग भी ओझा के पास जाते थे, लेकिन वो लोग जब एक एक महीना में लाश निकल रहा है तो वो लोग जान गए और वचन में आ गए, बच गए। और उसके बाद वचन संध्या वंदना में वो लोग लगे लगे, तब से उन लोग का जीवन चेंज हो गया। तब मैं उन लोग का जीवन को देखी, पहले नहीं पहुंचाई थी, पर बताते थे कि इन लोग का जीवन में महान काम हुआ है प्रभु का। एक एक मरते थे, सिर्फ जेंट्स ही मरते थे वो लोग का खानदानी में, और विधवा ही थे वहां पर। तो वो लोग को जब जो पीढ़ी थे उसमें पहुंचा था तो वो लोग जान गए, ओझा के पास जाना छोड़ दिए, दारू बेचते थे, नशा करते थे, वो लोग बेचना छोड़ दिए, और संध्या वंदना में जुड़ गए, वचन के अनुसार प्रेयर करने लगे। तब मैं मेरा एंट्री हुआ उस गांव में, तब मेरा भी जीवन वैसा ही था। तो मैं उन लोगों को देख के मैं प्रभावित हुई कि ये लोग का जीवन बहुत अच्छा है। तो वो लोग बोले कि हम लोग के साथ संध्या वंदना आना, और मैं जाती थी। और वो लोग पूछते थे कि आज क्या नहीं है, क्या है, तो वो लोग देते थे, लेने ही देने वाला रहा। तो मैं बोली ये लोग बहुत अच्छे हैं, लोग पूछते हैं, और हम मेरा तो आदत ही नहीं है किसी को मांगने का। तो वो लोग बोलते थे कि हम लोग ऐसा नहीं है, हम लोग अच्छे लोग हैं, आप मांग सकती हैं, नहीं है तो मैं बोलती थी ठीक है ठीक है, और नहीं मांगती थी। तो वो लोग जब आके देखते थे अपना आंखों से, तो वो लोग बोलते थे मांगना, हम लोग अपना है, अपना दीदी है, ऐसे सोच के मांगना, और वो लोग देते थे।
चावल कल घटा, परसों क्या घटा, उस दिन को याद करते हैं तो रोना आता है। पर वो दिन अभी नहीं है, प्रभु को जानने के बाद वो दिन नहीं है अभी। अभी प्रभु देने वाला बना दिया। उस टाइम में ऐसा था कि हम लोग मांगने वाले, कमी घटी में जीवन जीते थे। पर जिस दिन से वचन को जाने हैं कि प्रभु ने सारे श्राप को लिया अपने ऊपर, पाप को लिया और हमको धार्मिकता का जीवन दिया, इब्राहिम का आशीर्वाद दिया, तो हमको कोई कमी घटी नहीं है। तो हम जब जाने और वचन जाने कि हम गरीब बने और यीशु हमारे लिए गरीब बना और हमको धनी का जीवन दिया, तो अभी हम जाने तो अभी हम वैसे ही घोषणा भी करते हैं, वैसा हमारा कल्पना भी रहता है, वैसा सोच भी रहता है। और अभी हम वो चीज़ को देख रहे हैं कि कहीं कितना साल पहले हमारा जीवन कैसा था। और अभी सचमुच है, अभी सचमुच मैं सही कहती हूँ, सच कहती हूँ, अभी हम लोग को देने वाला बना दिया। हालेलुया। वही चीज को हम लोग दूसरों से मांगते, दूसरों को देना पड़ता था हमको, अभी हम लोग उन लोगों को देते हैं। कितना फर्क कर दिया प्रभु। ये प्रभु कुछ मेहनत नहीं किए हम लोग उनके लिए, बस हम लोग प्रभु के बताए वचन में विश्वास करते गए, कार्य करते गए, वैसा जैसे जैसे वचन मिला कार्य करते गए और आज हमारा जीवन को प्रभु यहाँ पहुँचा दिया। हालेलुया। ये सिस्टर लोग ही हमारे गांव में आए थे। हम लोग पहले वचन नहीं जानते थे। जब फिर मेरा जब बहुत तबीयत खराब होने लगा, हम लोग उन लोगों का जीवन को देख के प्रभावित हुए, उन लोग का प्रेम में। और मैं उन लोगों के साथ संध्या वंदना जाने लगी। वो लोग बोले कि आओगे तो अच्छा हो जाएगा सब कुछ। और ऊपर छत बसता था, नीचे सब कुछ बसता था, और अशांति ही अशांति, बीमारी ही बीमारी। अपना माँ बाप भी छोड़ दिए, परिवार भी छोड़ दिए, क्योंकि हम अपना पसंद से किए शादी। हमको अच्छा घर से अच्छा रिश्ता आया था, हमको और पढ़ाई करना था। मेरे सपने वो लोग रखे थे कि और पढ़ाई करेगी, तो हम वैसा नहीं किए। पढ़ने में बहुत आगे थे, सब कोई हमको लेना चाहते थे कि मेरा टीचर लोग भी हमको चाहते थे कि ये अच्छी पढ़ाई करती है, इसको हम इसका आगे का रिस्पॉन्स हम लेंगे। मेरा माँ बाप बोले नहीं, मेरा बड़ी बेटी है, घर का संभालती है, पूरा घर का हम ही संभालते थे उधर भी। तो इस तरह से बहुत अच्छी थी, और अचानक मैं ऐसे की तो मेरे साथ वो लोग का रिश्ता भी टूट गया, मेरे मामा लोग भी छोड़ दिए। मैं बोली कि कोई बात नहीं, लेकिन मेरा जीवन सिर्फ रोना ही था, रोते ही रहती थी। और बाद में ऐसा हुआ कि 2 साल हो गया, बच्चा भी नहीं हो रहा है अभी। और गांव के लोग कैसा बोलते हैं, बच्चे नहीं होने से कैसा बोलते हैं, बांझ बोलते हैं कि नहीं, उसको कितना भला बुरा बोलते हैं। मेरा उस दिन को याद करते तो बहुत रोना आता है। कोई हमको बात नहीं करते थे अच्छा से, घर के बाजू वाले भी बात नहीं करते थे। जो अपना पसंद आता है उसको क्या बोलते हैं, हम लोग तो गांव के हैं, क्या बोलते हैं उसको, आदर देते हैं, इज्जत देते हैं, क्या बोलते हैं उसको। हाँ, फिर अगल बगल गांव वाले लोग क्या शब्द इस्तेमाल करते हैं उसको। हाँ, आप ठीक बोले, वो बोलते थे हमको। तो हम, अच्छा हुआ अगर विपत्ति मेरा जीवन में नहीं आता, हमको लोग नहीं ठुकराते ना, मेरा जीवन में समस्या नहीं आता, तो हम प्रभु को नहीं खोजते। अच्छा हुआ, अच्छा हुआ कि हमको सब ठुकराए, सब हमको बोले कि तू ऐसी है, तू वैसी है, तू ढुकलाई है। हमको हम अपना पसंद आए थे तो हमको सब वैसे ही बोलते थे। हम बहुत धन्यवाद देते प्रभु को, अगर मेरा जीवन में विपत्ति नहीं आता, लोग नहीं हमको ठुकते, प्रभु को इतना जल्दी ग्रहण नहीं करते। जैसे हमको बोला ना वो लोग, एक दिन तुम संध्या वंदना आओ, और हम चर्च भी जाते थे उन लोग के साथ वचन सुनने के लिए, परम प्रसाद नहीं लेते थे, वचन सुनने जाते थे। तो और जहाँ जहाँ वचन की प्रचार होता था, हम दौड़ दौड़ के जाते थे, काम छोड़ के, कहीं तो जाएंगे हमको शांति मिलेगा, कोई तो है मेरा। और हम आंख बंद करके प्रभु में विश्वास किए कि ये प्रभु अच्छा है, मेरा पिता है ये। वहां पर सुने कि प्रभु यीशु मृतकों में से जी उठा है,
वो पुनर्जीवित है। और एक ये सुने कि वो ये जो परमेश्वर है उत्पत्ति ग्रंथ में, हम बाइबल भी खरीद लिए। उसके बाद जब जाने कि ये यीशु सच्चा है तो हम बाइबल भी खरीद लिए और उत्पत्ति को ही पढ़ना शुरू किए। तो वहां हम पढ़े कि परमेश्वर मनुष्य को मिट्टी से बनाया, हाथ से, है कि नहीं। तो हम बोले प्रभु हमको बनाया है, मेरा परमेश्वर वो है, वही सच्चा परमेश्वर है। यीशु जीवित परमेश्वर है, जिंदा है। वो कोई भगवान मरने के बाद नहीं जी उठा, ये सच्चा परमेश्वर है, यही मेरा सुनेगा। ऐसा मेरा अंदर विश्वास आया और लगातार हम संध्या वंदना जाने लगे। और जहाँ जहाँ वचन, फादर लोग का भी चर्च भी हम जाते थे। फिर जैसे वचन सब सुनने लगे, मेरा अंदर विश्वास आने लगा। फादर लोग एक वचन बताया था कि यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो और शहतूत के पेड़ से का उखड़ के लग जा तो वो लग जाता है। तो वो वचन मेरा अंदर छप गया। तो मैं उसी को बोलती थी, शाम में संध्या वंदना में उसी को बोलती थी कि प्रभु आप तो कहते हैं आपका विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो। राई का दाना समझ रहे हैं ना आप लोग, क्या चीज, सरसों का दाना। तो मैं वही बोलती थी प्रभु ये सरसों का दाना तो बहुत छोटा है, मैं उससे भी बहुत विश्वास करती हूँ। और ऐसा मैं रोती थी। दिन भर हमको ताना मिलता था। तो हम, और घर से मेरा आदत नहीं था घर से निकलना। अभी आप लोग गांव में रहते तो एक दूसरे से मिलते हैं कि नहीं, बैठते हैं कि नहीं, हाल समाचार पूछते हैं कि नहीं। मेरा उस टाइम कोई नहीं था। हमको लोग दूसते थे तो हम किसी से साथ बैठते नहीं थे। जिधर जाते थे उधर मेरा ही बुराई चलता था, जिधर जाते थे उधर मेरे ही बारे में बोलते थे। तो मैं बात नहीं करती थी किसी के साथ, अंदर ही रहती थी। अपना काम से मतलब रखते थे, अपना अपना घर से मतलब, और किसी से बैठना नहीं। हालेलुया। तो वो समस्या आने पर हम बहुत रोते थे, बहुत। और माँ मरियम ग्रोटो है गांव में, वहां जाती थी और उधर ही रोती थी। और एक वचन मैं सुनी थी फादर लोग के मुंह से कि दूसरों अपनी समस्या को दूसरों को बताने के बजाय प्रभु की शरण जाना कहीं अधिक अच्छा है कि नहीं। तो हम किसी को नहीं बताते थे कि मेरा अंदर क्या चल रहा है। और जो क्रिश्चियन थे ना, वो लोग पूछते थे तू बताएगी क्या कमी होता है, बताएगी। तो हम नहीं बताते थे, मेरा गलती है तो हम क्या क्या करें ऐसे। फिर लेकिन मैं वो लोग के साथ एक अच्छी काम ये करती थी कि मैं वचन सुनने वो लोग के साथ जाती थी, हर सप्ताह जाती थी। और मैं हमको बांझ भी बोलने लगे, उसके बाद बच्चा नहीं हो रहा है तो बांझ भी बोलने लगे। फिर मैं रोती थी प्रभु, जब मैं जानी ना कि ये सच्चा परमेश्वर है तो एकदम गहराई से, एकदम अंदर से हमको रोना आने लगा। प्रभु के सामने मैं जाके बैठ के रोती थी, प्रभु आप सच्चा परमेश्वर है, आप मिट्टी से बनाई है मेरा शरीर को अपने हाथ से, तो मेरा शरीर में कहाँ पर आप कमी घटी छोड़ दिए जो आज लोग हमको आज ये बोलते हैं। ऐसा बोलती थी। और मेरा रिश्तेदार भी छोड़ दिए थे, मैं टूटी हुई थी, अकेला थी, हरा हुआ थी, कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था, बस अपना आदमी था मेरा साथ और कोई नहीं। लेकिन एक समय ऐसा आया कि अपना आदमी भी मेरा साथ नहीं देने लगा, क्योंकि वो बार बार एक ही शब्द सुनता था कि क्या लड़की को लाया है, ये भी है तेरा, लड़की कौन सा लड़की को लाया है, आज तक बाल बच्चा नहीं। तो एक दिन सुन सुन के वो भी मेरे साथ बोलने लगा, ठीक ही बोलता है तुमको आदमी लोग, तुम ऐसे ही है। और बहुत उस टाइम पूरा टूट गए, पूरा टूट गए। रात रात को ऐसे हम लोग, लड़ाई हो गया हम लोग, बस हम उसके साथ भी नहीं बोले कुछ। ये शब्द बोलने के बाद रोना आता ही आता था। कुछ भी बोलता था मेरा ऊपर हमको अच्छा लगता था, लेकिन ये सब बांझ बोल देने से, आदमी तुमको ठीक है बोलता है ऐसे बोल देने से हमको और रोना आता था। लेकिन रोते थे तो हम वही यीशु को ही याद करते थे, प्रभु को ही बोलते थे, प्रभु आपने ही मुझको बनाया है, कहाँ पर कमी घटी छोड़ दिए। प्रभु आपके लिए कोई कार्य असंभव नहीं है, आपके लिए हर कार्य संभव है, आपके लिए सब कुछ संभव है, आप मुझे दे सकते हैं, हमको पूरा विश्वास है। ऐसे ही मेरा, यही मैं बोलती थी, रोजरी करने जाती थी, यही मेरा रहता था, प्रभु आपके लिए कोई कार्य असंभव नहीं है। इस तरह से करते करते 18 में शादी हुआ था, 21 में मेरा
लड़का हुआ, 4 साल का बाबू है, वो हुआ। हालेलुया। मैं गर्भवती हो गई। 1.5 महीना 1 महीना में खत्म खराब हो जाता था, लेकिन जब वचन में, जब ऐसे संध्या वंदना में आने लगी, और एक तरह का भूख था। हर शुक्रवार को हम लोग जाते थे, और ऐसे चालीसा में तो शुक्रवार को पूरा का पूरा उपवास रखते थे। हम लोग नहीं जानते थे तो आगे आता है, लेकिन हम पूरा का पूरा उपवास। एक जगह गए थे हम लोग, प्रार्थना में जाते थे तो वो बोला 3 दिन उपवास करना। एक तो बोला पश्चाताप करना, ठीक है, हम पश्चाताप भी किए। और वहां पर एक क्रिस्टियन लोग के लिए पाप स्वीकार हो रहा था, एक अक्रिस्टियन लोग के लिए भी पाप स्वीकार हो रहा था। फादर बैठे थे तो उधर भी मैं पाप स्वीकार की, पूरा का पूरा पाप पश्चाताप की उधर पूरा। उसके बाद में वो लोग बोले 3 दिन उपवास करना, खाना भी नहीं पीना भी नहीं, पानी नहीं पीना, 3 दिन उपवास करना। और मैं पूरा एकदम सच्चे हृदय से उसको ग्रहण की, और पूरा का पूरा 3 दिन उपवास की, खाई पी नहीं। लेकिन ऐसा लगता था कि नहीं कर रहे उपवास, अच्छे से मेरा पेट भरा है वैसे लग रहा था, क्योंकि हम लोग उसमें प्रभु में ही रहते थे, वचन में रोजरी करते रहते थे। बच्चे के लिए 3 दिन उपवास करना क्या है प्रभु, ये तो बहुत छोटा है बोल के मैं की। और बाद में रोजरी नहीं छोड़े, रोज जाते थे, रोज जाते थे। और उसके बाद में एक दिन ऐसा आया कि मैं गर्भवती हो गई, 1.5 महीना हो गया, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, अब नहीं खराब हो रहा है। तो मेरा अंदर विश्वास आते गया, विश्वास आते गया। और उसके बाद में देखे तो हम लोग अल्ट्रासाउंड सब सब में गए, सब कुछ ठीक, सब कुछ ठीक। तो फिर विश्वास और बढ़ा मेरा, और हम बस एक ही बात में अड़े थे, प्रभु आपके लिए कोई कार्य असंभव नहीं है, आप महान हैं, आप जीवित परमेश्वर है, आपके लिए कोई कार्य असंभव नहीं है, आप सच्चा परमेश्वर है। और पहले मैं सरना में थी ना, हम अपना माँ के घर में भी थी, इधर भी थी। तो हम लोग हर जगह जाते थे, ओझा मती भगत, हर जगह जाते थे, तो ऐसा हम नहीं सुने थे। लेकिन यहाँ आने के बाद यीशु के बारे में सुने कि वो जीवित है, तब से उसकी ओर चिपक गए, उसकी बारे में सोचने लगे, वचन बाइबल खरीद लिए, हम पढ़ने लगे, उत्पत्ति ही पढ़ने लगे, हमको बहुत अच्छा लगने लगा। हालेलुया। बाद में वो गर्भवती होने के बाद जब 9 महीना हो गया, अब जा रहे हैं, डिलीवरी का समय हो गया, दर्द बहुत हो रहा है। उस टाइम भी हमको हॉस्पिटल ले जाने के बाद बोला गया कि ये बच्चा ऑपरेशन होगा। तो मैं बोली उधर भी प्रभु को बोली, प्रभु आपके लिए कोई कार्य असंभव नहीं है, आपने संतान को संतान दे दिए, तो ये ऑपरेशन क्या, इसको भी आप नॉर्मल में कर सकते हैं, मेरा नॉर्मल ही होगा प्रभु, हमको पूरा विश्वास है। और वो डॉक्टर लोग बोले रिपोर्ट, जब हमको ये मांगे अल्ट्रासाउंड का पेपर, तो वो लोग बोले कि आपका ऑपरेशन ही होगा। फिर हम उसको क्या बोले, हम ऑपरेशन नहीं करेंगे, क्योंकि मेरा अंदर ये था कि मेरा सास नहीं है, मेरा कोई नहीं है, मेरा घर में सेवा करने वाला नहीं है, हम ऑपरेशन करेंगे तो काम कौन करेगा घर का, हमको कौन सेवा करेगा, बच्चा कौन देखेगा, बच्चे का कपड़ा कौन धोगा, मेरा धोगा कौन, हमको प्रभु नहीं करना है, हमको नहीं करना है। और इतना हम मतलब प्रभु का ऐसा हो गए थे कि जैसे हम लोग बात करते हैं ना, वैसा वहाँ हम बात करने लगे हॉस्पिटल में। हमको लोग देख के पागल भी बोला होगा, पर हम नहीं बोले, हम वचन को ही बोलते रहे, प्रभु आपके लिए कोई कार्य। और क्या किए, हम वहाँ से 8 बज गया, रात हो गया, और हम लोग को एडमिट करेंगे बोल के पीछे से हम मेरे लिए कंबल उम्बल लेके आ रहा है, लेकिन मैं बोली हम लोग घर जाएंगे। और मेरा दर्द भी और ज़्यादा हो बोल के रसगुल्ला खिला रहे हमको। फिर मैं बोले नहीं, हम खाए भी, लेकिन धीरे 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 का कम हुआ दर्द, और हम बोले कि हम घर जाएंगे, ऑपरेशन नहीं करेंगे, हम नॉर्मल ही करेंगे, मेरा नॉर्मल ही होगा, हमको पूरा विश्वास है, चलो घर जाएंगे। और हम घर लेके आए। जो मेरे साथ औरत लोग गई थी ना, वो लोग बोले कैसा है, कर लो ना, हम लोग है ना, हम बोले नहीं, प्रभु के लिए कोई कार्य असंभव नहीं है, हम लोग घर जाएंगे। और नर्स को बोली कि अल्ट्रासाउंड वाला पेपर दीजिए, हम लोग घर जाएंगे। वो बोला छुट्टी कागज तो लेके जाओ, तो हम लोग छुट्टी कागज का इंतजार किए, फिर हम लोग घर आ गए, दर्द कम हो गया। फिर उसके बाद में 2 दिन बाद, और लोग बोलते थे कि दर्द भी होता है,
तो उस टाइम उसके लिए भी मैं माँ मरियम को बोलती थी, माँ मरिया तू दीन दुखियों की माँ है, पापियों की शरण है, रोजरी में। और मेरा काम एक ही था कि रोजरी करना मैं नहीं छोड़ती थी उस टाइम। गर्भवती थी तो घर में भी रोजरी चलते रहता था, घूमते फिरते रोजरी करते रहे। और यही बोलती थी, लोग बोलते हैं कि बहुत पीड़ा होता है, बहुत दर्द होता है, तो माँ मरिया तो मेरे साथ रहना, मेरा कुसराइन बन के तू रहना, मेरा जब डिलीवरी होगा तो आप प्रभु यीशु और माँ मरियम आप मेरे साथ रहना, भले मेरा आज कोई नहीं है लेकिन मैं विश्वास करती हूँ कि आप ही मेरा माँ हो। और यीशु को बोलते थे कि आप ही मेरा पिता हो, आप मेरे साथ रहना और तू कुसराइन बनना माँ मरियम, मेरे सामने मेरे साथ तू रहना, ऐसा मैं बोलती थी। और उसके बाद में 2 दिन ऐसे ही रहे। दूसरा दिन बाद अपने आप पानी जाने लगा। तो मैं बताई हमारे घर के पास, उसको भी मैं नहीं बताती थी, मैं किसी को नहीं बताती थी, क्योंकि अपने नहीं है दूसरे हैं। तो मैं बोलती थी क्या बताएंगे, तो वही प्रभु कैसा काम किया। वो लोग ही मेरा घर, वही आई एक एक है वो शशि, वही आई और बोली प्रभु उनको काम किया, उनके हृदय में डाला, मन में विचार डाला। वो आई और बोली कैसी है रे, ठीक लगता है क्या। तो मैं उसको ही बताई, मैं बोली कि ऐसा ऐसा पानी जा रहा है। वो बोली तो ठीक है, हम लोग कल एम्बुलेंस बुला। फिर फटाफट हमको लेके गया, ले जाने के बाद फिर वही हॉस्पिटल लेके गया। अभी क्या बोला मालूम है, वही अल्ट्रासाउंड पेपर को दिए तो अभी क्या बोला कि बच्चा तो पानी से छका गया है, ऑपरेशन करना पड़ेगा, फिर ऑपरेशन करना पड़ेगा। मैं बोली प्रभु, प्रभु यीशु काट पीट पसंद नहीं करता है, प्रभु यीशु खून खराबा पसंद नहीं करता, वो सारा चीज तो वो पूरा कर दिया, अभी मेरा कुछ कटेगा नहीं, मेरा नॉर्मल होगा। यीशु मुझको पूरा विश्वास है, मैं विश्वास करती हूँ यीशु आपके लिए कोई कार्य असंभव नहीं है। ऐसा हम रोजरी में कर रहे। बाद में वो लोग को क्या हुआ, ऑपरेशन करने वाला उधर डॉक्टर नहीं था, वो लोग हमको रेफर कर दिए रांची। रांची रेफर करने के बाद सदर रेफर करने के बाद वो एम्बुलेंस में मेरा रोजरी ही चल रहा है, हम लेटे लेटे वही करते जा रहे हैं। फिर उधर जाने के बाद लंबा लाइन, फिर मेरा समय आया तो वो लोग मेरा समय आया तो वो लोग चेक किए मेरा, बाद में अल्ट्रासाउंड वाला पेपर भी देखे, हमको चेक भी किए और बाद में बोला कि आपका नॉर्मल होगा। हालेलुया, नॉर्मल होगा। तो मैं उसको 2 बार 3 बार पूछी, मेरा आगे जो थे वो लोग का तो टाइम ज़्यादा हो गया था, इसके लिए एक का पेट में बच्चे ही पोटी कर दिया था तो उसको ऑपरेशन सब मैं सुनी थी। फिर मेरा पारी आया तो हमको बोला नॉर्मल होगा, लेकिन हम 3 बार पूछे, क्या बोले, तो बोला आपका नॉर्मल होगा जी, फिर से बताइए ना, आपका नॉर्मल होगा। मैं बोली तो आप कितना बार पूछ रहे हैं, तो मैं बोली, मैं वो डांट के बोली, उसके बाद 3 बार पूछी तो बाद में मैं उसको, मेरा आवाज थोड़ा रोने टाइप में आया, मैं बोली इसलिए आपको 3 बार पूछ रहे हैं ना, इससे पहले लेके गया था वहां हमको डिलीवरी में बोला कि वो लोग आपका ऑपरेशन होगा, पानी छका गया है, ऐसा बोला था। तो बोला ऐसा बोला था तो कोई बात नहीं, आपका नॉर्मल होगा। तब अच्छा से वो बात की, फिर बोली कि ठीक है आप इधर जाओ, ऑपरेशन वाला को बोला आप इधर जाओ, और हमको उस तरह से प्रभु कार्य किया मेरे जीवन में। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु। फिर मेरा नॉर्मल ही हुआ। हर बार मेरा जीवन में ऐसे ही चमत्कार हुआ। वो छोटी वाली का टाइम में भी बोला गया था कि ऑपरेशन होगा, बच्चा का धड़कन नहीं चल रहा है, धड़कन नहीं चल रहा है, ऐसा बोल दिया। रात को 8 बजे उस हॉस्पिटल से निकाल दिया। कर्मा का दिन था अगले साल, इस बार कर्मा में सितंबर में 1 साल हुआ उसका। तो उसका टाइम भी ऐसे ही बोला गया था, लेकिन हम लोग अरे रहे, हम वचन सीख लिए थे उस टाइम, अन्य भाषा सीख गए थे। अन्य भाषा जानते हैं, जानते हैं अन्य भाषा, नहीं जानते हैं, ईश्वर का भाषा है ये, प्रभु दिया है, हर एक को दिया है, आप लोगों को भी दिया है। तो अन्य भाषा हम लोग सिस्टर लोग हम लोग को सिखा दिए थे कि जब ज्यादा परिस्थिति खराब हो जाए तो उस टाइम अन्य भाषा करो। अन्य भाषा करने से शैतान नहीं समझता है, सिर्फ ईश्वर डायरेक्ट ईश्वर के साथ हमारा कनेक्शन होता है और प्रभु के पास डायरेक्ट पहुंचता है। और शैतान जो है ना, ताका ही रहता है, वो खुला का खुला ही आंख रहता है उसका, मुंह फाड़ के ऐसा ऐसा कर ले रहता है, उसको पता नहीं चलता है कि ये क्या प्रार्थना कर रही है।
उस टाइम ज़्यादा कंडीशन खराब हो जाए तो अन्य भाषा करना, ये हम लोग सीखे थे, सिस्टर लोग सिखाई थी। तो हम लोग उस टाइम में दोनों हस्बैंड वाइफ हम लोग अन्य भाषा ही करने लगे। और दर्द बहुत जोर से, इतना कि वो लोग रात को निकाल दिए हॉस्पिटल से, और बाहर में अब क्या करेंगे, और गाड़ी का रास्ता बहुत दूर है, और एम्बुलेंस को फोन कर रही है हमें, हमारे सहिया गांव की, वो एम्बुलेंस का नहीं लग रहा है फोन। उस समय में भी हम लोग अन्य भाषा में ही बोले, धन्यवाद प्रभु, आपके सामर्थ्य से आप मुझे बल प्रदान करते हैं, आपकी सहायता से मैं सब कुछ कर सकती हूँ। फिलिपी 4:13 में है ये वचन। तो मैं हम लोग यही वचन को बोलने लगे और अन्य भाषा करने लगे। प्रभु आपके लिए कोई कार्य असंभव नहीं है, आपके सामर्थ्य से मैं डिलीवरी भी कर सकती हूँ, धन्यवाद यीशु। ऐसा बोलते बोलते तो वो बोली, आप प्राइवेट जाएंगे क्या? मैं बोली हाँ, एक है नंबर, फोन करते हैं। फिर फोन की, उधर वो लोग बोले 10 मिनट में आ रहे हैं, फिर लेके गया। और वो डॉक्टर क्या बोला था मालूम है? बच्चा का धड़कन नहीं चल रहा है। तो हम लोग डर गए नहीं, हम लोग बोले प्रभु ये बच्चा स्वस्थ है, मस्त है और हेल्दी है। मेरी बच्ची स्वस्थ है, मस्त है, तंदुरुस्त है, धन्यवाद यीशु। मेरी बच्ची स्वस्थ है, मस्त है, तंदुरुस्त है। मन नहीं मान रहा था, मन बोल रहा था बच्चा का धड़कन नहीं चल रहा है, लेकिन हम आत्मा से आवाज आ रहा था कि नहीं, प्रभु देने वाला है, लेने वाला नहीं है। प्रभु देने वाला है, लेने वाला नहीं है। और वो जब थी तो 9 महीना तक हम घूमे थे गांव गांव ऐसे ही। तो हम बोले प्रभु देने वाला है, लेने वाला नहीं, मेरे साथ ऐसा नहीं करेगा वो। मैं बोली ये शब्द को रद्द करती यीशु के नाम से। ये डॉक्टर जो बोला, ये नर्स जो बोला कि बच्चा का धड़कन नहीं चल रहा है, इस शब्द को हम गलाती 3:13 और 14 से रद्द करते हैं यीशु के नाम से। मन नहीं मान रहा था, लेकिन हम यही बोल रहे थे। और जब तक मन नहीं मान रहा तब तक हम यही बोल रहे हैं, प्रभु मेरी बच्ची अंदर स्वस्थ है, मस्त है, तंदुरुस्त है, मेरी बच्ची स्वस्थ है, मस्त है, तंदुरुस्त है। बार बार बोल रहे हैं यही, जब तक मेरा मन में शांति नहीं आया तब तक। फिर यही कंटिन्यू करते करते, दर्द तो बहुत, चलने का भी शक्ति नहीं। फिर तब तक गाड़ी आ गया, फिर हमको ले गया प्राइवेट। वहां ले जाने के बाद फिर हमको चेक चेक किया। वो लोग बोला कि कौन बोला आपको, बच्चा तो नॉर्मल है, ठीक है, बच्चा अच्छी है। हम लोग नॉर्मल ही होगा आपका, थी ऑपरेशन नहीं होगा, नॉर्मल होगा और अच्छा है बच्चा, धड़कन तो ठीक है, ऐसा बोला। तो हम लोग वही जगह रोने लगे और धन्यवाद दिए। रात को 11 बज रहा था। हालेलुया। हम लोग के साथ गए थे ना, सब डरे हुए थे, लेकिन हम लोग नहीं डरे। हम बोले नहीं, प्रभु देने वाला है, लेने वाला नहीं है। और उसके बाद में नर्स लोग पूछते हैं कि नहीं कि पहला बच्चा है कि दूसरा है, पूछते हैं ना, पूछे। मैं बोली दूसरा बच्चा है, पहला वाला क्या है? तो लड़का है। ऐसा करके फिर जब मेरा डिलीवरी हुआ, जब मैं ठीक हो गई, मेरा से ज्यादा वो लोग खुश थे। वो लोग बोल रहे कॉन्ग्रेचुलेसन, आपका बेटी हुई। और जैसा मैं बोलती थी, मेरी बच्ची स्वस्थ है, मस्त है, तंदुरुस्त है, धन्यवाद यीशु, मेरी बच्ची हेल्दी है, तो वैसे ही थी, पूरा का पूरा मोटी तगड़ी थी और नॉर्मल ही हुआ उसमें। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु। तो प्रभु जीवित है कि नहीं? सुनता है कि नहीं? प्रभु जीवित है, जीवित परमेश्वर है। तीसरे दिन मरने के बाद तीसरे दिन जी उठा है। हालेलुया। हर जगह उपस्थित रहता है, हर चीज को सुनता है। तो मेरे साथ बहुत बहुत ऐसा हुआ है, बहुत गवाही है। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु। और भी गवाही है, लेकिन मैं इतने ही बता रही हूँ। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु। सिस्टर लोग जैसे बताई थी कि विश्वास क्या है, अनदेखी है। हमको अनदेखी चीजों को बोलना है, जो हम देखना चाहते हैं वो बोलना है। तो हम लोग सीखने के बाद प्रैक्टिकल किए, वचन को कार्य में लाए। कल ब्रदर बता रहे थे ना कि कार्य के बिना विश्वास क्या है? मरा हुआ है। कार्य करना बहुत जरूरी है। विश्वास करते हैं लेकिन कार्य नहीं करते तो क्या हुआ? कोई फायदा हुआ? विश्वास की करने के बाद उसको कार्य में करना है। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु। तो इतने ही मैं गवाही बता रही हूँ, और गवाही है मेरा यूट्यूब में, आप लोग देख सकते हैं। हालेलुया, ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे अभी।
हम लोग अधिकार के बारे में सीखेंगे। अधिकार मिला है कि नहीं आप लोगों को? मिला है? मिला है कि नहीं? क्या अधिकार मिला है? हाँ, जीने का। हालेलुया। वचन से सीखेंगे। खोलिए मार्कुस अध्याय 11। हालेलुया। मार्कुस अध्याय 11 12 से पढ़िए। पढ़िए कोई। तो मोबाइल देना। मिला किसी को? बारह से लीजिए। कौन पर? सब कोई दोहराइएगा। जब दूसरे दिन जब दूसरे दिन जब वे बेथानिया से आ रहे थे तो ईसा को भूख लगी। क्या लगी? किसको? ईसा को भूख लगी। ईसा को भूख लगना चाहिए क्या? नहीं, वो भी तो इंसान थे ना। हालेलुया। वो भी शरीर में थे तो भूख लगेगी कि नहीं? हाँ, तो ईसा को भूख लगी। उसका आगे वे कुछ दूर पर एक पत्तेदार अंजीर का पेड़ देखकर उसके पास गए कि शायद उस पर कुछ फल मिले। किंतु पास आने पर उन्होंने पत्तों के सिवा और कुछ नहीं पाया, क्योंकि वह अंजीर का मौसम नहीं था। क्या बोलता है वचन में कि ईसा को भूख लगी थी और वो दूर से ही देखा अंजीर का पेड़। हालेलुया। और क्या सोच के गया कि हमको उस पेड़ में फल मिले। वो क्या देखकर गया था? पत्तेदार अंजीर का पेड़ देखकर गया था। हालेलुया। क्या देखकर गए थे वो? पत्तेदार अंजीर का पेड़ देखकर गए थे। आप लोग पत्ता देखकर पेड़ के पास जाते हैं क्या? हाँ, जाते हैं। हालेलुया। तो ये यीशु पत्तेदार अंजीर का पेड़ देखकर गया था और उसमें क्या बोलता है कि पास जाने पर क्या देखा वो? पत्तों के सिवा कुछ नहीं था। फल मिला उसको? नहीं मिला ना। आप लोग को बोलेंगे कि अभी आम का पेड़ के पास जाओ तो आप लोग जाएंगे? क्यों? क्योंकि मौसम नहीं है। यीशु नहीं जानते थे क्या? जानते थे तो क्यों गए? उसको बंद करो। वो जानते थे कि नहीं? जानते थे कि नहीं? अभी हम आपको बोलेंगे जामुन के पेड़ के पास जाओ, जामुन मिलेगा, जाएंगे क्या? नहीं ना। क्यों? उसका अभी नहीं मिलेगा। तो यीशु नहीं जानते थे क्या? क्या जानते थे? फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा?
वो उसको भूख लगी थी, वो फल खाने के लिए गए थे। तो वो जानते थे कि फल मिलेगा, तभी तो गए थे वो। आप लोग बोलेंगे कि अभी आम के पेड़ के पास जाओ, आप लोग जाएंगे? नहीं ना। तो आप लोग यीशु से होशियार है। हाँ, क्यों गया यीशु? फल खाने के लिए गया था, लेकिन फल नहीं था। पत्ते के सिवा कुछ नहीं पाया। तो यीशु ने क्या बोला उसको? फिर आगे पढ़िए। चौदह। किंतु पास आने पर किंतु पास आने पर उन्होंने पत्तों के सिवा उन्होंने पत्तों के सिवा और कुछ नहीं पाया, और कुछ नहीं पाया, क्योंकि वह अंजीर का मौसम नहीं था। मौसम नहीं था। ईशा ने ईसा ने पेड़ से कहा, फिर कभी कोई तेरे तेरे फल ना खाए। ना खाए। ईसा क्या बोला पेड़ को? फिर कभी तेरे फल ना खाए। यीशु को पेड़ बात किया कि नहीं? यीशु से पेड़ बात करता है कि नहीं? हाँ, कुछ भी बोलिए, हाँ या नहीं। बात नहीं करता है? नहीं करता है। यीशु से बात किया पेड़, किया कि नहीं? पेड़ भी बोल रहा होगा कि क्या देख कर आ रहा है, मेरे पास फल ही नहीं है। बोला होगा तभी ना। यीशु जवाब दिया उसको, क्या बोला? यीशु ने कहा, फिर कभी कोई तेरा फल ना खाए। परिस्थिति बात करती है कि नहीं? अभी आप लोग कुर्सी में बैठे, कुर्सी बात करती है कि नहीं? हाँ, नहीं करती है। करती है कि नहीं? थोड़ा सा तिरछा हो जाइए, इधर उधर हिलिए तो बात करता है कि नहीं? तिरछा हो, ये क्या बोलेगा? सीधा करो, टूट जाएंगे, बोलता है कि नहीं? बोलता है ना। हालेलुया। हर चीज हमसे बात करती है। आप लोग बिजली बिल देते हैं का? लेकिन नहीं देते तो छोड़िए उसको। हाँ, बिजली नहीं है ना इस गांव में। ठीक है। डॉक्टर के पास जाते हैं तो रिपोर्ट देता है कि नहीं? और वो रिपोर्ट बात करता है कि नहीं? कैंसर है, टीवी है, बुखार है, जो भी वो देता है रिपोर्ट, वो रिपोर्ट बात करता है कि नहीं? करता है। हर चीज बात करता है। हालेलुया। हर परिस्थिति बात करता है। किसी का अगर केस चल रहा है तो उधर भी उससे भी वो बात करता है। हालेलुया। हर चीज बात करता है। हर परिस्थिति बात करता है। पेड़ भी बात किया यीशु से, क्या खोजने आया है? मेरा पास तो पत्ता ही है, सिर्फ फल नहीं है। हालेलुया। डॉक्टर जब बोल देता है कि आपका टीबी है, चाहे बोल दिया कैंसर है, चाहे बोल दिया आपका पथरी है, तो आप लोग बात वो रिपोर्ट बात करता है कि नहीं? डॉक्टर एक बार बोल दिया कि आपका ये परेशानी है, ये पथरी है, चाहे बोल दिया टीबी है, एक बार बोला डॉक्टर, लेकिन डॉक्टर का शब्द बार बार बात करता है कि नहीं? डॉक्टर घर डॉक्टर घर तक आता है क्या बात करने? लेकिन बात उसका जो बोला हुआ शब्द हमारे साथ साथ चलता है कि नहीं? बार बार बात करता है कि नहीं? अब तो टीबी हो गया हमको, अब तो मेरा बीपी हाई है, मेरा तो कैंसर है, मेरा तो पथरी है। बात करता है कि नहीं? बार बार बात करता है। रात को नींद नहीं देता है, चैन नहीं लाता है, सुकून नहीं आता है, सिर्फ वही बात करता है। उसका ही बोला हुआ बात याद आता है, बार बार घूमते रहता है कि ये है वो है कि नहीं? तो हर परिस्थिति बात करती है। पेड़ भी बात किया यीशु के साथ वहां पर।
पेड़ भी सोच रहा होगा कि ये क्या देखकर मेरे पास आ रहा है, मेरा तो फल ही नहीं है, सिर्फ पेड़ है और पत्ता है। तो यीशु कहता है उस समय कि आपसे तेरा फल कोई ना खाए। क्या बोलता है यीशु? पेड़ को क्या बोलता है? आपसे तेरा फल कोई ना खाए। पेड़ से बात किया यीशु। पहले बात यीशु किया कि पेड़ बात किया? पहले पेड़ बात किया यीशु से, क्या देखकर तू आ रहा है, मेरे पास फल नहीं है। तो यीशु भी कहता है आपसे तेरा फल कोई ना खाए। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु। उसका आगे, और वहां एक चीज बताना छोड़ दिए कि वो अंजीर का स्वभाव क्या था। अंजीर का स्वभाव क्या है? फल और पत्ते एक साथ आते हैं। अंजीर पेड़ का स्वभाव ही है वैसा। पत्ते के साथ साथ फल भी आते हैं। इसीलिए यीशु उस पेड़ पर गया था। और वहां लिखा है कि पत्तेदार अंजीर का पेड़ देखकर यीशु गया था। पत्ते देखकर गया था यीशु, क्योंकि यीशु को पता था कि पत्ते और फल एक साथ आते हैं। वो पेड़ का ही स्वभाव वैसे ही है, पत्ते और फल एक साथ आते हैं। अंजीर समझ रहे हैं ना? हाँ, हालेलुया। इसीलिए यीशु गए थे। तो समझ गए अंजीर का स्वभाव क्या था? पत्ते और फल एक साथ आते हैं। और जब वहां यीशु सामने गया तो देखा पत्ते ही है, सिर्फ फल का तो नाम ही नहीं है, फल ही नहीं है। इसीलिए यीशु ने उसको बोला आपसे तेरा फल कोई ना खाए। अब बताइए, पेड़ पत्ता किसके लिए उगाता है? हाँ, पत्ता किसके लिए उगाता है? ये पत्ता पेड़ में दिख रहा है, वो किसके लिए है पत्ता? हाँ, किसके लिए? छाया के लिए। हाँ, जिंदा रहने के लिए। बता रही हूँ मैं, पेड़ पत्ते इसलिए उगाते हैं, अपना भोजन उसी से उसको मिलता है। पत्ता से वो प्रकाश संश्लेषण लेता है, अपना भोजन लेता है। हालेलुया। पत्ते से अपना भोजन लेता है, वो धूप लेता है, प्रकाश संश्लेषण लेता है। हालेलुया। तो पेड़ क्या किया? अपने लिए तो पत्ता उगाया, लेकिन फल दूसरों के लिए उगाया क्या? फल किसके लिए उगाता है पेड़? दूसरों के लिए। पेड़ खुद खाता है फल? अपने लिए नहीं उगाता, वो दूसरों के लिए उगाता है। अंजीर का पेड़ क्या होता है? वो डुमर देखे ना? डुमर देखे? आप लोग क्या बोलते हैं उसको? तो डुमर देखे है ना? गुलर, गुलर बोलते हैं ना? उसका फर और पत्ता एक साथ आते हैं। ध्यान दिए हैं? दिए हैं ना? समझ में आया आपको? आपको समझ आया? ठीक है। तो वो एक साथ आता है। हालेलुया। नहीं देखे हैं तो देखिएगा। हम लोग जब हम लोग ये टॉपिक सीख रहे थे ना, उस टाइम हम लोग सुने डुमेर, लेकिन जब बोले हम लोग भी बाद में ध्यान दिए कि सच में, तो हम लोग देखे आंखों से कि सच में वो साथ ही आता है। अभी तो शुरू हो रहा है उसका निकलना, है कि नहीं? हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु। तो फल किसके लिए पेड़ उगाता है? दूसरों के लिए। और पत्ता किसके लिए उगाता है? अपने के लिए। तो वो पेड़ क्या हुआ? फल नहीं उगाया दूसरों के लिए, अपने लिए सिर्फ पत्ता उगाया। तो वो पेड़ क्या हुआ? स्वार्थी हुआ कि नहीं? अपना सिर्फ देखा, वो दूसरों का नहीं सोचा। हुआ ना? हालेलुया। अभी हम लोग क्या करते हैं अपने जीवन में? स्वार्थी है कि दूसरों के लिए सोचते हैं? हाँ, अपने लिए ज्यादा सोचते हैं, दूसरों के लिए नहीं सोचते हैं। अभी देखिए यीशु इसके बाद क्या बोला? आपसे तेरा फल कोई ना खाए। अच्छा शब्द बोला कि बुरा आशीर्वाद दिया पेड़ को कि श्राप दिया? श्राप दिया ना। वो पेड़ अपने लिए सिर्फ उगा रहा था, दूसरों के लिए नहीं उगा रहा था। आज हमसे भी प्रभु कहता है कि हमको अपने लिए सिर्फ नहीं फल उगाना है, दूसरों के लिए हमको फल फल
देना है। हालेलुया। हमको दूसरों के लिए फल देना है, दूसरों को फल देना है। एक पेड़ की पहचान किससे होती है? क्या से? फल से पता चलती है ना कि वो पेड़ अच्छा है, उसका फल मीठा है। तो हमारी पहचान भी हमारे कर्म से, हमारी फल से होगी, होगी कि नहीं? हमारा कार्य से पता चलता है, कार्य से वो फल आता है, उससे पता चलता है कि हाँ ये क्रिस्तीय है, ये क्रिश्चियन है। हालेलुया। हम लोग क्रिश्चियन है बोलते हैं ना, और हमारा कार्य कैसा रहता है? यीशु की तरह कि दूसरों की तरह? यीशु की तरह रहता है कार्य, रहता है। हाँ, यीशु क्या करने आए थे यहाँ पर? सेवा लेने की, सेवा कराने की, सेवा देने। और यीशु यीशु आकर जी के बता के गए और बोला कि वो जी के बता के गया कि जैसा मैंने किया वैसे तुम लोग भी एक दूसरे से प्रेम करो। है कि नहीं? बोला कि नहीं? हालेलुया। यीशु आके जी कर बता के गए कि कैसे हमको उसका अनुसरण करना है। एक वचन सिस्टर बताई थी ना कि तुम प्यारे बच्चों की तरह मेरा अनुसरण करो, कल बताई थी ना। हालेलुया। एफएससी 5 का 1 में है सर। हेलो सिस्टर, एफएससी 5 का 1 में है ना? हाँ, खोलिए उसको। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। नया विधान किसको मिला? नया विधान में 5 का 1। पेज नंबर बता दीजिए तो। पढ़िए, किसको मिला? पढ़िए। पढ़िए पढ़िए, मिला तो पढ़िए। आप लोग ईश्वर की प्रिय संतान हैं, इसलिए उसका अनुसरण करें। उसका अनुसरण करें। हम लोग ईश्वर की संतान हैं, तो हमको क्या करने बोल रहा है? उसका अनुसरण करने बोल रहा है, उसकी तरह। हालेलुया। और वो यीशु भी इस धरती में आया और वो करके गया, जी के बता के गया कि कैसे हमको रहना है, कैसे हमको जीना है, कैसे। यीशु अपने लिए सोचते थे कि दूसरों के लिए, दूसरों के लिए। वो एक जगह रहते थे कि जगह जगह घूमते थे। हालेलुया। तो प्रभु बोलता है ना कि हमको अपने लिए सिर्फ नहीं, हमको स्वार्थी नहीं, हमको क्या करने के लिए वो दिया है ये जीवन को? फल उगाने के लिए, दूसरों के लिए। हालेलुया। कि खुद के लिए? खाना खा के नहीं आए हैं? आवाज नहीं आ रहा है। किसके लिए फल उगाना है? अपने लिए? अंजीर का पेड़ की तरह बनना है का? कैसा बनना है? हमको स्वार्थी नहीं बनना है, हमको दूसरों के लिए फल उगाना है, निस्वार्थ प्रेम देना है, निस्वार्थ भाव से हमको एक दूसरे के साथ मेल मिलाप रखना है कि जो गाली दिया उसको छोड़ दो, उससे हम बात नहीं करेंगे, ऐसा। हाँ, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। उस पेड़ को यीशु ने क्या दिया? अभिशाप दिया कि आशीर्वाद दिया? हम लोग को जीवन में, हमको ये जीवन जो दिया है प्रभु, किस लिए दिया है? उसका कोई खास मकसद है कि नहीं? कि काम करेंगे, खाएंगे पिएंगे, रात हो गया फिर सो जाएंगे, फिर सुबह उठेंगे, अपना काम धाम करेंगे, अपना काम करेंगे, शाम हो जाएगा,
फिर रात को सोएंगे, फिर सुबह उठेंगे, फिर वही काम करेंगे, इसके लिए कैसे? कुछ कुछ मकसद है परमेश्वर का कि सिर्फ हम अपने ही जीवन में बिजी रहेंगे। हाँ, हालेलुया। हम लोग दूसरों को समय देते हैं कि नहीं? बात भी नहीं कर रहे हैं। हाँ, कभी कभी देते हैं। किसी का तबीयत खराब हो गया, हम लोग मिलने जाते हैं, बिना बुलाए जाते हैं, तो बहुत अच्छी है। हालेलुया। किसी का घर में कमी घटी है, नहीं बताने से भी हम लोग उसको जानने की कोशिश करते हैं, क्या नहीं है, क्या है, करते हैं। हाँ, अपना ही जीवन में इतना व्यस्त रहते हैं कि हमको दूसरा का क्या हो रहा है, उसका जीवन में क्या चल रहा है, हमको लेना देना नहीं है। हालेलुया। तो वो क्या हुआ? स्वार्थी हुआ कि नहीं? तो हमको प्रभु बोल रहा है आज कि हमको अपने लिए ही सिर्फ नहीं फल उगाना है, अपना ही सिर्फ नहीं सोचना है, हमको दूसरे के लिए सोचना है, दूसरे के लिए फलदायक बनना है, फल देना है, फल देने वाला पेड़ बनना है। हालेलुया। जिस पेड़ में फल नहीं है उसको कोई पूछता है? पूछते हैं उसको? जिसको फल है उसको पूछते हैं कि नहीं? उस पेड़ के पास जाते हैं कि नहीं? जिसका फल नहीं रहता है उस पेड़ के पास जाते हैं क्या? हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। तो जो स्वार्थी है, अपना जीवन में अपना ही सिर्फ सोचता है, दूसरों का लेना देना नहीं है, तो प्रभु वैसे वैसे लोगों को ये अंजीर के पेड़ की तरह अभिशाप देता है। पेड़ को कैसे अभिशाप दिया कि तेरा फल कोई ना खाए। तो हमको उस अंजीर का, इससे हमको ये सीख मिलता है कि हमको फल देने वाला बनना है। क्या बनना है? हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। एक दूसरे को हिला के बोलिए कि स्वार्थी नहीं बनो। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। हालेलुया। बोलो कि फल देने वाला पेड़ बनो, हमेशा फल देने वाला पेड़ बनो। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। आगे पढ़िए। 20 से पढ़िएगा उसके बाद। हालेलुया। वही मार्कुस 11 का 20 से। मार्कुस 11 का 20 से। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। समझ में आ रहा है? आ रहा है कि नहीं? अगर समझ में नहीं आ रहा है तो फिर कैसे जीवन बदलेगा? सुनना है, समझना है, तभी तो हम उसको कार्य में लाएंगे। होगा कि नहीं? नहीं सुने, अगर हम सुन भी लिए, एक कान से सुने दूसरा कान से निकाल दिए और समझ में नहीं आया, तो कार्य होगा बाद में? नहीं होगा। हम लोग का जीवन बदल गया इसी वचन से। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। मिला तो पढ़िए। प्रातः जब वे उधर से आ रहे थे तो शिष्यों ने देखा कि अंजीर का वह पेड़ जड़ से सूख गया है। पेतरुस को वह बात याद आई। क्या हुआ? प्रातः जब उधर से वो लोग आ रहे थे, दूसरे दिन जब वे लोग आ रहे थे, तो क्या देखा वो लोगों ने? क्या हो गया था? एक दिन में पेड़ सूख जाता है क्या? नहीं ना। और क्या हुआ?
यीशु यीशु उस पेड़ को ध्यान दिया कि शिष्य ध्यान दिए पहले? यीशु तो ध्यान भी नहीं दिया उस पेड़ को। क्या क्या हुआ? और एक बार पढ़िए उसको, सब दोहराएंगे और ध्यान से सुनिएगा। प्रातः जब वे उधर से आ रहे थे तो शिष्यों ने देखा कि अंजीर का वह पेड़ जड़ से सूख गया है। पेतरुस को वह बात याद आई और उसने कहा, गुरुवर, देखिए, अंजीर का वह पेड़ जिसे आपने श्राप दिया था सूख गया है। वो शिष्य उसको क्या बोलता है? पेतरुस क्या बोलता है? पेतरुस को वो बात याद आई जो यीशु उसको बोला था उस पेड़ के सामने। तो वो शिष्य पेतरुस क्या बोलता है? गुरुवर, देखिए, जिस पेड़ को आपने श्राप दिया था वो सूख गया है। हालेलुया। क्या हुआ? पेड़ सूख गया। एक दिन में कोई पेड़ सूखता है का? लेकिन वो यीशु जब बोला उसको, वो पेड़ क्या मिला? सूखा हुआ मिला। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। ईसा ने उस पेड़ को श्राप दिया। क्यों दिया? वो फल नहीं दिया इसके लिए ना। फल अपने लिए सिर्फ उगाया, दूसरों के लिए नहीं उगाया, इसीलिए। अब उसके बाद क्या बोलता है? पढ़िए आगे। ईसा ने उसे उत्तर दिया, ईश्वर में विश्वास करो। मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, यदि कोई इस पहाड़ से यह कहे, उठ समुद्र में गिर जा, और मन में संदेह ना करे, बल्कि यह विश्वास करे कि मैं जो कर रहा हूँ वह पूरा होगा, तो उसके लिए वैसा ही हो जाएगा। प्रभु क्या, जब शिष्य लोग उसको पूछे, गुरुवर, देखिए, ये पेड़ को आपने श्राप दिया था, ये सूख गया है, तो ईसा क्या बोलते हैं उसको? क्या बोलते हैं ईसा? विश्वास करो। क्या बोलता है? विश्वास करो। हालेलुया। ईश्वर ने उसे उत्तर दिया, ईश्वर में विश्वास करो। आप लोग विश्वास करते हैं कि नहीं? ईश्वर में करते हैं कि नहीं? हालेलुया। जैसे मेरा जिंदगी बदल गया वैसे ही आप लोग का भी बदल जाएगा। ये वचन ध्यान से सुनेंगे तो पूरा का पूरा 100 प्रभु पूरा पूरा काम करता है, आधा नहीं। इसीलिए ध्यान से सुनिए। इसके आगे प्रभु क्या बोलता है? अभी क्या बोलता है? पढ़िए, इस 22 से ही पढ़िए। ईसा ने उन्हें उत्तर दिया, ईश्वर में विश्वास करो। मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, यदि कोई इस पहाड़ से यह कहे, ऊट समुद्र में गिर जा। यहाँ पर क्या बोलता है? मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ। कौन कह रहा है? यीशु बोल रहा है। जब शिष्य लोग पूछते हैं, गुरुवर देखिए, यह अंजीर का पेड़ जिसको आपने श्राप दिया था वह सूख गया है, तो ईसा उत्तर देता है और बोलता है कि ईश्वर में विश्वास करो।
फिर आगे बता रहा है कि मैं तुम लोगों से यह कहता हूं, यदि कोई इस पहाड़ से कहे, पहाड़ मतलब क्या? हाँ, पहाड़ मतलब आप लोग का जीवन में समस्या है कि नहीं, तकलीफ है कि नहीं, समस्या ही समस्या है कि नहीं। उसी पहाड़ के बारे में यीशु बता रहा है अभी कि पहाड़ को क्या बोलना है, अपना जीवन के परेशानी को क्या बोलना है, शराब की दुष्ट आत्मा को क्या बोलना है, लड़ाई झगड़े की आत्मा को क्या बोलना है, बीमारी की आत्मा को क्या बोलना है, हर समस्या को क्या बोलना है। प्रभु इधर बता रहा है, ध्यान से सुनिएगा। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु। शुरू से फिर पढ़िए, मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, इसको पढ़िए और एक बार। मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, यदि कोई इस पहाड़ से यदि कोई इस पहाड़ से या कहे, क्या इस पहाड़ से कहे बोल रहा है कि प्रार्थना करे बोल रहा है? समझ, पहाड़ मतलब क्या बताई मैं? समस्या, अपने अपने घर की समस्या। तो उस समस्या को कहे बोल रहा है कि समस्या से प्रार्थना करे बोल रहा है? क्या बोल रहा है? हाँ, और एक बार पढ़िए और ध्यान से सुनिएगा। 23। मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, यदि कोई इस पहाड़ से यदि कोई इस पहाड़ से यह कहे, यह कहे, समुद्र में गिर जा, ऊंट समुद्र में गिर जा। तो प्रभु क्या बोल रहा है? यदि कोई इस पहाड़ से कहे, समस्या से कहे, कि समस्या के बारे में कहे लिखा हुआ है? समस्या, समस्या की बारे में बोल रहा है? समस्या के बारे में बोल रहा है कि समस्या से कहे? आप लोग क्या करते हैं, समस्या से कहते हैं कि समस्या के बारे में कहते हैं? हाँ, समस्या के बारे में कहते हैं, कहते हैं कि नहीं? तो समस्या बढ़ेगा कि घटेगा? हाँ, हालेलुया, बढ़ेगा। समस्या यीशु यहाँ पर बता रहा है, समस्या के बारे में नहीं कहना है, समस्या से कहना है। कि आप लोग क्या करते हैं, समस्या से कहते हैं कि प्रार्थना करते हैं? समस्या रहता है तो कहते हैं समस्या से कि प्रार्थना करते हैं? हाँ, जोर से बोलिए। प्रार्थना करते हैं। जो समस्या आता है तो आप लोग समस्या को लेके प्रभु के पास आते हैं और प्रार्थना करते हैं, प्रभु मेरा पति को नशा से छुटकारा दे, प्रभु मेरा बच्चा बात नहीं सुन रहा है, उसको ठीक कर दीजिए, प्रभु मैं बीमार हूँ, हमको ठीक कर दीजिए। समस्या के बारे में बोलते हैं, समस्या को लेके आते हैं प्रभु के पास। और प्रभु क्या बोल रहा है, समस्या के बारे में बोलो कि समस्या से कहो? समस्या से। अभी पता चल रहा है ना कि हम लोग किधर गलती थे। हम लोग प्रार्थना करते थे, समस्या के बारे में बोलते थे, प्रभु के पास बैठते थे, बैठने के बाद भी हमारे मुंह से सिर्फ समस्या ही निकलता है कि नहीं? खाली घर का ही, प्रभु मेरा बच्चा को पढ़ाई लिखाई ठीक से हो जाए, प्रभु मेरा बच्चा को नौकरी मिल जाए, मेरा पति नशा से मुक्त हो जाए, मैं बीमार से ठीक हो जाऊं। हम लोग प्रभु के पास समस्या लेके आ रहे हैं कि नहीं? उसके ही बारे में बोल रहे हैं। तो प्रभु क्या बोलेगा? हम लोग वचन के अनुसार किए वहां पर काम? नहीं किए, इसीलिए प्रभु नहीं सुना। उसका आंसर आया उधर से, जीवन बदल गया क्या आप लोग का? क्योंकि वचन के अनुसार नहीं किए। हम समस्या के बारे में बोल रहे हैं वहां पर, प्रभु के पास जाके समस्या के बारे में बात कर रहे हैं। तो क्या होगा?
प्रभु बोलेगा वचन को पढ़ो, देखो कि मैं तुम्हारे लिए क्या करके आया हूँ, मैं तुमको क्या क्या किया हूँ, तो वचन को बोलो। हम लोग जब वचन को बोलते हैं तो पवित्र आत्मा काम करता है। जब हम वचन को बोलते हैं कौन काम करता है? पवित्र आत्मा। हम वचन नहीं बोलेंगे, समस्या के बारे में बोलेंगे तो क्या काम, कौन काम करेगा? दुष्ट काम करेगा। समस्या के बारे में बात करेंगे तो समस्या कौन देता है? प्रभु की दुष्ट का है, तो वही ना काम करेगा। उसका ही बारे में बोल रहे हैं, उसका ही रात दिन गुणगान कर रहे हैं, बीमारी का ही बारे में बात कर रहे हैं, तो कौन किसका गुणगान कर रहे हैं हम? प्रभु का कि शैतान का? तो वो बीमारी के बारे में बात कर रहे हैं तो बीमारी बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। और प्रभु के पास भी जाके बोल रहे हैं तो प्रभु को समझ आएगा का? प्रभु को वचन समझ में आता है, वचन के अनुसार करते तो प्रभु पवित्र आत्मा समझता है और वो कार्य करता है। तब जाके हम लोग भी ये वचन सुनने के बाद चेंज कर दिया अपना बोलना। समस्या के बारे में नहीं बोला है प्रभु बोलने, समस्या से कहना है, समस्या से कहना है। प्रार्थना करना और कहना में अंतर है कि नहीं? प्रार्थना करने बोल रहा है वहां पर कि समस्या से कहना बोल रहा है प्रभु? कहना बोल रहा है। प्रार्थना करना मतलब क्या है? ईश्वर से बात करना। प्रार्थना करना मतलब ईश्वर से बात करना। और जब हम वचन कहते हैं, कहना, समस्या से कहना, जब हम समस्या को कहते हैं तो क्या होता है? हम वो दुष्ट को कह रहे हैं, आदेश दे रहे हैं उसको। क्या कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं शैतान से। प्रार्थना कर रहे हैं तो हम बात कर रहे हैं परमेश्वर से, और वचन बोल रहे हैं, वचन को कह रहे हैं, समस्या से कह रहे हैं, मतलब हम किसको कह रहे हैं? शैतान को कह रहे हैं। प्रार्थना कर रहे हैं, पिता से बात कर रहे हैं, वचन बोल रहे हैं, शैतान से बात कर रहे हैं। वचन को कह रहे हैं मतलब हम शैतान को कह रहे हैं। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु। समस्या से कहे। अभी आप लोग समस्या से कहेंगे कि अब से समस्या के बारे में ही बोलेंगे? समस्या से कहना है। क्या कहना है? आगे पढ़िए। नहीं, 23 को ही पढ़िए, 23 को ही। उठ और समुद्र में गिर जा। क्या बोलना है? उठ समुद्र में गिर जा। किसको कहना है? समस्या को, श्राप की दुष्ट आत्मा को, नशे की दुष्ट आत्मा को क्या कहना है? अगर घर में कोई शराब पीता है तो नशे की दुष्ट आत्मा को क्या कहना है? हाँ, उठ और समुद्र में गिर जा। तभी सिस्टर बता रही थी कि हमारी लड़ाई मनुष्य से नहीं है। बताई कि नहीं? हमारी लड़ाई निरे मनुष्य से नहीं है, हमारी लड़ाई उस दुष्ट आत्माओं से है, अंधकारमय दुष्ट आत्माओं से है। तो जो जो नशे की आत्मा है उससे लड़ाई करना है कि पति से लड़ाई करना है? दुष्ट आत्मा से, नशे की आत्मा से। मेरा जीवन इसी वचन से बदलना शुरू हुआ है। जिस समय हम लोग पी के आता था तो हम लोग लड़ते थे। अब उसको बोलेंगे काहे पी के आया है, क्यों ऐसा करता है, तो बका झकी लड़ाई झगड़ा होगा कि नहीं? मारपीट होता है कि नहीं? बात बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। और उस चक्कर में हम उसके बाद शुरू में वो नहीं पीता था। जब बच्चे होने के बाद में वो पीना चालू किया। मैं डिलीवरी थी, मैया थी, उस टाइम उसका गलत संगति आ गया, वो नशा करना शुरू कर दिया, मेरा बात सुनना बंद कर दिया। तो हम लोग यही वचन सीखे थे, सीख रहे हैं अभी भी। तो यही सिस्टर पढ़ा रही थी कि कैसे हमको कहना है,
समस्या से कहना है, समस्या के बारे में नहीं कहना है, समस्या से कहना है, नशे की आत्मा से कहना है, उठ और समुद्र में गिर जा। पहले हम लोग आदमी को गाली देते थे, पति को गाली देते थे, और उस चक्कर में मेरा साथ क्या हुआ था, हमको घर से बाहर हो गए। हम बोला कि घर से निकल जाओ, मेरा घर से। हम कमाते हैं कि तुम कमाती है, हम खिला रहे हैं कि तुम खिला रही है, कहाँ जा रहा है तेरा, पी क्या रहे तो क्या हो रहा है, कमा नहीं रहे का, ऐसा। तो बात बढ़ा कि घटा, बढ़ गया। एक दिन ऐसा हुआ कि बोला घर से निकल, अभी का अभी निकल, घर से निकल, चल 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 जाओ, हमको तेरा जैसा बहुत मिलेगा जनी, बहुत गरिया, और लोग का जनी लोग नहीं गरियाता है, और तुम तो बहुत गरियाती है, ऐसा बोल। और उस चक्कर में घर से बाहर भी हुए थे। बोला अब बच्चा को लेके जाएंगे कि नहीं, जाएंगे ना। वो बोला बच्चा को छूना नहीं, ये मेरा बच्चा है, तुमको जाना है तुम चल जाओ। और मैं गई थी, लेकिन ज्यादा दूर नहीं। अब बच्चा छोड़ के जा सकते हैं का, नहीं ना, ज्यादा दूर नहीं गए। बाद में फिर अंदर से याद आया कि हम वचन बोलने के चलते, वचन नहीं बोलने के बावजूद उल्टा किए, हम उसके साथ लड़ाई किए। हम वही जगह प्रभु को बोले, प्रभु मेरा से बहुत गलती हो गया है, हम क्षमा मांगते हैं, हमको आदमी से लड़ाई नहीं करना है। यही एफएससी 6:12 याद आया कि हमको लड़ाई तो आदमी से नहीं करना है। हम फिर संभल गए और क्षमा मांगे प्रभु से, और उधर ही से बोले कि प्रभु हम गलती किए, और हम बोले कि नहीं हम क्षमा करते हैं मेरा आदमी को भी, अब हम नहीं लड़ेंगे। अब हमको याद आया प्रभु हम आपके वचन के अनुसार कार्य करेंगे, हम मनुष्य से नहीं लड़ेंगे। फिर वापस घर आए, और आने के बाद में हमको कुछ नहीं बोला, लेकिन बोला बस हो गया, फिर आई। हम बोले कुछ नहीं, अब नहीं बोलेंगे, हम जो करना है करो। लेकिन वचन को बोलना नहीं छोड़े, वही वचन लुकस 4:18 सिस्टर लिखवाई ना सुबह को, उसको बोलते थे, और वैसे ही चलने लगे फिर। हालेलुया। जो भी समस्या आने लगा, हम यही वचन को बोलने लगे। हम बोले नशे की दुष्ट आत्मा मेरे पति के अंदर से उठ और जाके समुद्र में गिर जा, मैं यीशु के नाम से आदेश देती हूँ। ऐसे में बोलने लगी। उसके बाद में अभी उसका नीचे लिखा हुआ है, मन में संदेह ना करना। क्या ना करना, संदेह नहीं करना, होगा कि नहीं होगा, इतना दिन से वचन बोल रहे हैं अभी तक से नहीं हो रहा है, नशा से वो नहीं छुटकारा मिल रहा है, बीमारी से वो ठीक नहीं हो रहा है, ऐसा संदेह नहीं करना है। प्रभु जीवित है कि नहीं, सुनता है कि नहीं, सुनता है। वो वचन को हम लोग जब बोलते हैं तो पवित्र आत्मा कार्य में लग जाता है, लेकिन प्रभु का कार्य दिखता, वो हकीकत में दिखता नहीं है, लेकिन वो कार्य चालू रहता है, और बाद में हकीकत में वो आता है, समय से सब कुछ को खत्म करते हुए, जड़ से खत्म करके लाता है, और हकीकत में वो दिखाता है। अभी हम लोग वो चीज देख रहे हैं। मेरा आदमी पूरी तरह से छोड़ दिया, संग साथी भी छूट गए, और उसका काम भी छूट गया। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु। जब हम लोग ये वचन को सीखे, हर समस्या में हम लोग यही वचन को बोलते हैं, समस्या को ही बोलते हैं, समस्या की दुष्ट आत्मा। मेरा वो छोटी वाली मैया ना, माड़ बोलते हैं ना, खाना पसाते हैं तो गरम गरम रहता है कि नहीं, हाथ उसका डूब गया था, और पूरा थी चूड़ी पहनी थी मोटा वाला, मेरा पीछे से आई थी दूध पीने के लिए, और हम माड़ पसा रहे थे, पूरा पूरा गर्म था, ऐसे स्लिप हो गई, गिर गई, हम बैलेंस लेने नहीं सके, उसका हाथ माड़ में ही चला गया। अब क्या हुआ, पूरा अपने ही निकाली फट से। उसके बाद में रोने लगी, और हम तो सीधे एलोवेरा लेने दौड़ गए, उसको ऐसे करके उसका चूड़ी को खोल दिए तो पूरा चमड़ी उसका बाहर निकल गया ना। हालेलुया, पूरा चमड़ी उसका बाहर आ गया। लेकिन हम बोले जलन की दुष्ट आत्मा निकल जाओ इस मेरे बच्चे के अंदर से, अब भी निकल, जड़ से उखड़ और जाके समुद्र में गिर जा, वापस कभी नहीं आना, ये बच्चा यीशु का बच्चा है। शैतान जलन का आत्मा तेरे इस शरीर पर कोई अधिकार नहीं है। लहरता है कि नहीं, जलन होता है कि नहीं, गरम गरम में, और उसका चमड़ी निकल गया तो उसको तो जैसे हवा लग रहा वैसे उसको ना पूरा, अभी भी उसका पहचान है हाथ में, देखिएगा। हालेलुया,
हर छोटी छोटी चीज में हम लोग अधिकार देने, यही अधिकार को हम लोग समस्या को बोलने लगे, प्रैक्टिकल किए, कार्य में डाले। बुखार भी होते हैं ना बच्चे लोग, तो हम लोग सिर में हाथ रखते हैं और यही बोलते हैं, प्रभु आज हमको प्रभु यीशु अधिकार दिया है, हम उसी अधिकार को यीशु के नाम से, हम इसके अंदर जो बुखार का आत्मा है उसको यीशु के नाम से आदेश देते हैं, निकल जाओ इसके शरीर से और जाके समुद्र में गिर जा और वापस कभी नहीं आना, ऐसा बोलते हैं। हालेलुया। मेरे जीवन में हुआ, आप लोग के जीवन में नहीं करेगा क्या काम? करेगा ना। वचन में कमी है कि खुद में कमी है? खुद में कमी है। तो ये वचन हमको मिलने के बाद हम लोग यही इस कार्य में डाले। हर छोटे छोटे चीज में जो भी समस्या आता था, बुखार हो, चाहे तकलीफ हो, चाहे उल्टी हो, और एक चीज क्या, गरीबी का समस्या, उसको भी बोले गरीब का दुष्ट आत्मा मेरे जीवन से निकल जाओ। सिस्टर बताइए ना, हम लोग का घर भी ऐसा ही था, इससे भी अच्छा नहीं था। पानी बरसात आता था ना, हम लोग का घर में पानी निकलता था, पजरा पानी पूरा, हम लोग पूरा, और बेड भी नहीं, बेड का भी हम लोग को नसीब नहीं, हम लोग नीचे सोते थे और गिल्ला वाला में ही सोते थे। हम लोग का गांव वाले लोग जानेंगे और प्रभु साक्षी है, ऐसा जीवन था। लेकिन जब से ये वचन सीखे ना कि हमको समस्या से कहना है, उठ और समुद्र में गिर जा, उठ और समुद्र में गिर जा। सबसे पहला हम लोग का गांव में जब ऐसे मिला वचन, तो ये सिस्टर यही वाला सिखाई थी, अधिकार, आदेश देना, समस्या को कहना। हम लोग क्या करते थे, समस्या के बारे में ही बोलते रहते थे, वचन नहीं जानने के कारण। मैं बीमार हूँ, हम बीमार थे, मैं बताइए तो मैं बीमार थी, मैं बहुत चिंता करती थी, समस्या के बारे में बहुत बोलती थी। हम किसी के पास बैठते नहीं थे, लेकिन मेरा आदमी के पास ही बोलते थे कि ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं। बरसात का दिन में घर में पूरा पानी भरता था, हम लोग वैसे ही गीला में ही सोते थे। लेकिन आज जिस दिन से उस अधिकार के बारे में सीखे, उठ और समुद्र में गिर जा कहना सीखे ना, हर समस्या में बोले ये चीज, और अभी रिजल्ट मिला वो चीज। अभी देखते हैं ना कि बीमारी भी गया, समस्या, सब समस्या गया, गरीब का आत्मा चला गया, गरीब का दुष्ट आत्मा चला गया, नहीं है। अभी जमीन में सोते थे ना, अभी बेड में सोते हैं। खपरे, मिट्टी का खपरे का घर में रहते थे ना, अभी ऐसे पक्का मकान में रहते हैं। साइकिल में भी नहीं घूमते थे हम लोग, पैदल जाते थे, साइकिल का भी नसीब नहीं था। मैं बता रही हूँ, हम लोग का चर्च बहुत दूर था, अभी भी है, पारिस दूरी है। हम लोग संडे को मिसा नहीं जाते थे, तो क्या करते थे, दूर है बोल के नहीं जाते थे। तो हमारे लिए जो हमारी जो अगुवाई किया जीवन में, हमको पहला अगुवाई हुआ एक नन सिस्टर से। वो क्या करती थी, अपना कॉन्वेंट में मिस्सा रखती थी सोमवार का दिन में। संडे को ये लोग नहीं जा पाते हैं, तो मंडे को, सोमवार को अपना ही इधर मिस्सा रखती थी, ताकि हम लोग भाग ले सके, हम लोग मिस्सा को जान सके, हम लोग परम प्रसाद लेने, हम लोग वचन सुने। इसके लिए हर सोमवार को रखती थी। मिस्सा चलाना नहीं आता था, गिरजे ही नहीं गए हैं तो क्या जानेंगे मिस्सा कैसा चलाना है, कब महिमा गाना गाना है, प्रवेश के बाद दयाचना होता है, महिमा होता है, क्या होता है, कुछ मालूम नहीं था। और उस समय से वो रखी, तो हम लोग जाने लगे, अभी मिस्सा चलाना जान गए कैसे चलाते हैं। प्रेज गॉड, धन्यवाद यीशु को। लेकिन हम लोग के पास साइकिल भी नहीं था, इतना परिस्थिति खराब था। आप लोग का तो मेरा से भी अच्छा जीवन है कि नहीं है? उस तरह है कि आप लोग का इधर जीवन? कहाँ से प्रभु उठाया हमको। साइकिल नहीं था, हम लोग काम करने के लिए मेरा आदमी को ना दूर दूर मिलने लगा काम, तो वो बोलता था क्या करेंगी, सब पैसा तो मेरा बीमारी में खर्चा हो रहा है, क्या करेंगी। तो वो मोबाइल में देखा सेकेंड हैंड साइकिल मिलता है क्या, और सही बता रहे हैं, प्रभु गवाही है, हम लोग 500 में साइकिल लिए थे। 500 वाला देखा, मोबाइल में देखा कहीं कोई सेकेंड हैंड साइकिल रखा है क्या बेचने के लिए, ओएलएक्स में, ओएलएक्स में गया, देखा तो एक साइकिल है 500 में, बस थोड़ा रिपेयरिंग करना है उसको बस। तो बोला ठीक है, हम लोग उससे बात किया मोबाइल में मैसेज में, वो बोला रेडी हुआ। हम लोग साइकिल लेने के लिए गए,
और 500 में लिए। फिर हम लोग साइकिल से आए और उस समय से हम लोग साइकिल में घूमते थे, चर्च भी जाते थे साइकिल में, वो काम करने भी जाता था साइकिल में। लेकिन क्या साइकिल में, सेकेंड हैंड साइकिल से प्रभु शुरुआत किया। 500 रुपया में लिए थे, 500 भी नहीं बचता था हम लोग का घर में, 500 भी नहीं बचता था। मैं बहुत कम ही गवाही देती हूँ, बीच का तो बहुत कम देती हूँ। ये सब जीवन था, बहुत ही छोटे से प्रभु ऊपर ला रहा है अभी। मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु को। फिर क्या हुआ ना, उसी साइकिल से वो काम पे, और क्योंकि पैसा बचता ही नहीं था, सप्ताह भर में हम लोग ऋण ले लेते थे। तबीयत खराब हो जाता था तो वो बोलता था मैं इस काम पे जा रहा हूँ ना, शनिवार को मिलेगा तो हमें वापस कर दूंगा। ऐसे करके हम लोग ऋण ले लेके दवाई दुकान जाते थे, समस्या में बीमार, सिर्फ बीमार, और सब पैसा इधर से उधर, इधर पैसा का बरकत नहीं था, बचता ही नहीं था। किसी भी तरह हम लोग 500 रुपया जुगाड़ किए। सोचिए इतना थे हम लोग, 500 जुगाड़ करके सेकेंड हैंड साइकिल लेके फिर वो काम पे जाने लगा। वैसे ही करते करते उसी नन सिस्टर के द्वारा हम लोग को ये वचन मिला, ये सिस्टर लोग आने लगी। आने के बाद सबसे पहले यही टॉपिक सिखाई थी कि हमको कैसे समस्या को कहना है। तो मैं ऐसे ही आगे बैठती थी, सबसे आगे कॉपी लेके, और मैं सिस्टर नन पहले बोली थी कि तुम लोग का जीवन में जो ये सब है ना, ये सीखने के बाद तुम लोग का जीवन ऐसा नहीं रहेगा, कितना मतलब चमक धमक होगा, फलदायक जीवन होगा, ऐसा जीवन नहीं होगा तुम लोग का, ऐसे बोल दी थी। और हम लोग वैसे ही, तो मैं बोली कि ठीक है। उस तरह से हम आगे बैठे थे, यही टॉपिक ये सिस्टर सिखा रही थी, गौरी सिस्टर। तो बोली कि समस्या के बारे में नहीं कहना है, समस्या से कहना है। तब से हम समस्या से लगातार कहने लगे, वहां सीखे, लेकिन घर जाने तक हम तो हजार को समस्या को आदेश दे दिए, इतना अंदर विश्वास आया। फिर बोले गरीबी की आत्मा निकल जाओ मेरे घर से अभी इसी वक्त, बीमारी की आत्मा निकल जाओ मेरे घर से, मेरे परिवार से, जड़ से उखड़ जा। और वही चीज हुआ अभी, हर चीज निकलते गया और वचन को छोड़ नहीं दिए। अभी लगातार हम लोग वचन सुनते ही रहते हैं, वचन के अनुसार हम लोग हर चीज में आदेश देते हैं यही वचन को। ये प्रभु अधिकार दिया है हम लोगों को, और भी अधिकार दिया है, लेकिन ये एक अधिकार जो हम सीखे थे आप लोग को बता रहे हैं। आप लोग अभी से क्या करना है, समस्या के बारे में बोलना है कि समस्या से कहना है? हाँ, मैं बता रही हूँ ना, साइकिल में कि सेकेंड हैंड 500 से लेना शुरू की, लेकिन जब ये वचन बोली ना, तब से मेरा घर में बीमारी चला गया। सबसे पहले मेरा पैसा बचने लगा, गरीबी चला गया, सब चीज चला गया, पैसा ही पैसा। अभी तो हम लोग काम भी नहीं करते हैं, लेकिन पैसा ही पैसा। उस टाइम पैसा देखने के लिए तरसते थे। अभी साइकिल तो क्या, अभी हम लोग को साइकिल से घूमने का नौबत नहीं मिलता। गाड़ी मिल गया, बाइक मिल गया, मेरे लिए स्कूटी मिल गया, दोनों का एक एक गाड़ी मिल गया प्रभु में आने के बाद। गरीबी चला गया। मैं बोली तो इससे भी बेहतर घर था। इस घर में ये जो घर है, आप लोग का घर में बरसात का दिन में पानी आता है का? मेरा घर में नीचे से पानी आता था, हम लोग गिल्ला में सोते थे। मैं बोल रही हूँ तो हम लोग गिल्ला में सोते थे। किसी का घर में पजरा पानी नहीं निकलता था, लेकिन हम लोग का घर में निकलता था। हम लोग का गांव में पूछिएगा, सब जानते हैं हम लोग का परिस्थिति। और अभी वो लोग बोलते हैं कि ये लोग कहाँ से कहाँ निकल गया। सबसे बड़ी प्रभु की महिमा है हमारे जीवन में, बहुत बड़ी महिमा है। जिस लायक नहीं थे ना, उस लायक प्रभु लाया। सत्य वचन मिलने के बाद ना हम लोग फटाफट उसके अनुसार कार्य करना शुरू किए, आदेश देना शुरू किए, यही आदेश। अभी बुखार भी होता है ना बच्चा लोग, हम लोग यही आदेश देते हैं, बुखार की आत्मा उठ और जड़ से उखड़ और जाके समुद्र में गिर जाए, यीशु के नाम से मैं आदेश देती हूँ। अभी पैसा बच गया डॉक्टर घर जाने के बाद, बरकत होगा कि नहीं? उस टाइम लड़ाई और झगड़ा, नशा था, नशा के कारण शांति नहीं था घर में, लड़ाई झगड़ा, नशा का आत्मा निकल गया। तो अभी शांति महसूस करते हैं कि नहीं? आनंद जीवन जीते हैं अभी, एकदम मेल प्रेम, पूरा का पूरा स्वर्ग जैसा जीवन जीते हैं। हालेलुया। इतना कि हम लोग इतना नशे से छुटकारा मिल गया, हम लोग का घर में ना मेहमान भी आता है, हम लोग नहीं देते हैं। और इस चक्कर में ना
मेरा पति का रिलेशन नहीं आता है घर, अभी भी नहीं आता है। उसका मामा मामू कोई नहीं आता है, नहीं आता है। हम लोग बोले मत आओ, लेकिन हम लोग जिस चीज से निकले हैं ना उसको हम लोग ही जानते हैं। उस टाइम भी कोई नहीं पूछा, अभी भी नहीं पूछता है तो अच्छा है, कोई बात नहीं, लेकिन हम लोग नहीं देते हैं। हालेलुया। इसका पिता जब डेट मर गया ना, उस टाइम भी हम लोग को इधर मरने में भी हड़िया दारू लगता है कि नहीं? मरने के बाद भी हम लोग नहीं दिए। इस चक्कर में वो लोग खाना खाए भी ना चला गया, लोग पिलाता नहीं है, दारू उरू नहीं दिया। हम लोग बोले चला जाओ बाबा, हम लोग इस घर में नहीं घुसाएंगे। हम लोग नहीं घुसाते, अभी भी नहीं घुसाते। मेरा माँ बाप भी आते थे ना, हम लोग बोलते थे कि हम लोग पीते भी नहीं है, पिलाएंगे भी नहीं। वो लोग जान गया कि हम लोग क्रिश्चियन बन गए हैं, वो लोग भी नहीं। अभी वो लोग जान गया। मेरा तो रिलेशन आते हैं अभी। मैं बोली थी अपना पसंद से जाने के बाद में कोई हमको पूछते नहीं थे। यीशु में आने के बाद, यीशु में आने के बाद अभी फिर से प्रभु हमको सब परिवार दे दिया। सब बात करते हैं अभी, सब बात करते हैं। हालेलुया। सब अच्छा मानते हैं। पहले का प्रेम फिर वो लोग हमको देते हैं अभी। अभी पहले जैसा प्रेम देते हैं। मेरा मामा बात नहीं करता था, वो भी बात करते हैं, सब बात करते हैं। घर आते हैं, घर से जाते हैं, बुलाते हैं। अभी हमको ही बोलते हैं कि आप फोन नहीं करती है, तो हम बोलते हैं कि हम ना आजकल थोड़ा इधर उधर जा रहे हैं तो नहीं मिलता है टाइम, लेकिन वो लोग ही फोन करते हैं। मेरा सब रिश्तेदार वापस आ गए। कैसे? यीशु में आने के बाद। प्रभु बोलता है ना, सबसे पहले तुम ईश्वर के राज्य की खोज करो, उसकी धार्मिकता की खोज करो, बाकी चीजें तुम्हें यूं ही मिल जाएंगे। तो हमको ये घर का जरूरत तो मिला ही, लेकिन सबसे बड़ी था हमको प्रेम पाना था। हम बहुत रोते थे दिन रात। एक गलती क्या कर दी है, पूरा परिवार छूट गया था। एक ही गलती की है कि अपना पसंद से आ गए थे। और वो लोग का वो यही था कि ये तो ऐसा घर में गई जिसका कुछ चीज नहीं है। वो लोग आते थे ना, किधर मोरा है किधर धान है, वही देखते थे। जबकि मेरा घर में वो सब नहीं था, तो वो लोग बोलते थे क्या घर में आ गई, ऐसे बोल के जाते थे। आते थे, लेकिन वो देखने के लिए आते थे कि क्या है इसका घर में, कुछ कमी तो नहीं हो रहा है। और देख के जाते थे कमी है, लेकिन वो लोग बोल के जाते थे कि तेरा ही गलती है। तो ऐसा ऐसा जीवन था। और अच्छा ही था कि हमको उस टाइम में कोई सहारा नहीं था, और उस टाइम हमको प्रभु सहारा मिला और हम पकड़ लिए, और अभी तक नहीं छोड़े। और उसके बाद क्या हुआ, सब रिश्तेदार मिला हमको, सब प्रेम करते हैं। अभी सब मेरे पास आते हैं, सब बोलते हैं कि हमारे लिए प्रार्थना करना, हमारे लिए प्रार्थना करना, ऐसे बोलते हैं। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। यही आदेश दिए हम, बोले कि मेरे परिवार और मेरे बीच में, मेरे और मेरे परिवार वालों के बीच में जो दुष्ट की आत्मा है, जो कार्य कर रही है, वो नफरत की आत्मा, निकल जाओ मेरे और मेरे परिवार के बीच से, और जाके समुंदर में गिर जाओ। हर चीज में प्रैक्टिकल किए की मैं, हर एक चीज में, और विश्वास के साथ कि ये प्रभु का वचन सत्य है, और ये जब बोला है ना तो जरूर होगा। वचन जीवित है, सशक्त है, और दुधारी तलवार से भी तेज है। हालेलुया। तो हम उसको सब चीज में किए। कोई ऐसा चीज नहीं है कि हमने पूरा लिस्ट बना के रखे थे और सब चीज को आदेश देते गए। आदेश भले उस टाइम नहीं मिला, उस टाइम रिस्पॉन्स नहीं मिला, उस टाइम हमको कोई दिखाई नहीं दिया, हम बोले क्या फर्क पड़ता है, उस टाइम और इस टाइम में वही तो है। लेकिन अगर वचन बोलेंगे विश्वास से तो जरूर होगा। निसंतान को संतान दिया, तो ये चीज क्या है, ये भी होगा। ये जीवित परमेश्वर है, जिंदा है। ऐसा करके हम बोले, लगातार बोलते थे, और वही हुआ आज। सब परिवार आते हैं मेरा पास। किसी को पहले मेरा ही घर आएंगे, मेरा माँ का घर भी सामने ही है, लेकिन पहले मेरा गांव से मेरा घर होके जाएंगे। हालेलुया। वो प्रेम प्रभु अभी हमको वो महसूस होता है। अभी हम देखते हैं अपने जीवन में, अभी मेरा जीवन स्वर्ग से भी कहीं अधिक अच्छा बना दिया प्रभु। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। तो ये वचन को आप लोग भी बोल सकते हैं। जो भी समस्या है, जो भी समस्या है, चिंता का भी है, चिंता वाला को भी मैंने ऐसे ही बोला, चिंता की दुष्ट आत्मा, जब जब हमको चिंता सताता था ना, चिंता की दुष्ट आत्मा निकल जाओ मेरा शरीर से। मैं यीशु का शरीर हूँ,
शैतान, चिंता का आत्मा, तेरा मुझ पर कोई अधिकार नहीं है। और ये व्हाइट बुक दी थी सिस्टर लोग, आप लोग को भी दी है ना। इसमें मैं कौन हूँ, चिंता और भय के संबंध में, और प्रज्ञा एवं मार्गदर्शन के संबंध में, ये वाला को, और वस्तुगत जरूरत के संबंध में, ये हम लोग लगातार करते हैं, रोज दिन करते हैं संध्या वंदना, एक दिन भी नहीं छोड़े हैं इसको। हालेलुया। जैसे मिला वैसे हम लोग लगातार किए। हमको पूरा विश्वास हो गया था कि ये वचन ना सत्य है, जिंदा है, ये जीवित है, ये वचन जीवित है, ये काम करता ही करता है। तो हम उसको एकदम गहराई से लिए और एकदम उसी में लगे रहे, क्योंकि मेरा सारे दरवाजा बंद था, परिवार भी नहीं थे, माँ बाप भी नहीं थे, पूरा रिश्तेदार नहीं थे, आजू बाजू के लोग नहीं थे मेरा सपोर्ट में, मेरा आदमी भी नहीं था, हम अकेले बच गए थे। इस हालत में सिर्फ हमको वो एक, हम बस रोजरी माला करते थे, प्रभु को ही एक मेरा केंद्र बिंदु बना कर रखे थे कि ये प्रभु जीवित है, ये सुनता है। तो मेरा एक ही दरवाजा खुला था और वही प्रभु का दरवाजा खुला था, और उसमें से प्रभु कार्य किया। प्रभु मैं आपको जानना चाहती हूँ। जब हमको बच्चा मिला तो मैं यही बोल सकती, प्रभु मैं आपको और जानना चाहती हूँ। तो धीरे वो हमारे गांव में एक नन सिस्टर का वो आना आई, वो उसका आई, वो मेरा हम लोग का गांव में रहने लगी, उसके द्वारा हम लोग ये सिस्टर लोग को जाने। ये लोग हमारा गांव में आने लगे। एक बार आए, यही वाला सिखा के गए, आदेश देना है, उठ और समुद्र में गिर जा, समस्या को कहना है कि समस्या के बारे में कहना है, समस्या से कहना है। हम लोग को एक बार सिखा दी, हम लोग दूसरी बार गवाही लेके आए। ये सिस्टर लोग बोली बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। फिर ये लोग फिर सिखाने लगे, ये लोग आने लगे, छोड़े नहीं हम लोगों को, आते हैं, अभी तक आते ही है, और हम लोग अभी भी सीख ही रहे हैं। हालेलुया। और हम लोग देखे कि ये सच में काम करता है, और सच में ये प्रभु ना जीवित है, और इसका वचन ना दुधारी तलवार से तेज है, ये जीवित है। ये वचन सिर्फ वचन है। हम लोग भी बाइबल को वैसे ही रखते थे, ऊपर में धूल उल लगा रहता था, कभी नहीं निकाले थे। सिस्टर लोग जब पहले आई थी तो हम लोग किधर मार्कुस है, किधर लुकस है, किधर मती है, नहीं जानते थे। नया विधान है कि पुराना विधान है, नहीं जानते थे। लेकिन बाद में आने लगी, सिखाने लगी, हम लोग उसको खोलने पड़े। तब से हम लोग प्रभु को जाने कि ये वचन है ना, ये बाइबल साधारण नहीं है, ये यीशु है, ईश्वर है, हम लोग का घर में ईश्वर है। तो हम इसको रोज खोलेंगे, रोज पढ़ेंगे, इसके साथ रिश्ता गहरा करेंगे। पहले हम लोग नहीं खोलते थे। हालेलुया। लेकिन बहुत खोज करते थे, जहां जहां वचन सुनाता था वहां वहां हम लोग दौड़ते थे। बोली ना, मैं चर्च भी जाते थे हम लोग, जिधर जिधर बिनती उपास उधर उधर जाते थे, लेकिन ऐसा मालूम नहीं था। और बाइबल है घर में, प्रभु है घर में, लेकिन उसको खोल के नहीं देखते थे, पढ़ते ही नहीं थे। मैं पढ़ रही थी, सिर्फ उत्पत्ति को ही पढ़ रही थी, उसके बाद मेरा संतान मिलने के बाद मैं उधर पढ़ना छोड़ दी। हालेलुया। बस रोजरी करती थी। लेकिन एक बार ऐसा आया टाइम, तो मैं कोई तो हमको बोला कि तुम लोग का विश्वास नहीं है। तो उस समय से हम लोग का अंदर ना ये आया कि कैसे बोल सकता है, हम लोग का विश्वास नहीं है, कैसे बोल सकता है। उस टाइम से मेरा प्रार्थना यही रहता था, प्रभु हम आपको और जानना चाहते हैं, आप हमको और हम आपको जानना चाहते हैं, आप हमको बताइए मैं कहाँ हूँ, मैं कहाँ गलती कर रही हूँ, हम आपको। उसी समय सिस्टर नन की आगमन हुआ हम लोग का गांव में। फिर ये सिस्टर लोग से उस मुलाकात करवाई, फिर बार बार आने लगे। तब अभी हम लोग जानने लगे कि प्रभु की वचन में क्या बोलता है प्रभु। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। तो समस्या सबके घर में है कि नहीं? समस्या को क्या कहना है? हाँ, जोर से बोलिए, आप लोग नहीं समझे क्या? क्या कहना है? उठ और समस्या से कहना है कि उसके बारे में कहना है? समस्या से कहना है कि प्रार्थना करना है? हाँ, प्रार्थना करना है कि समस्या से कहना है?
हाँ, समस्या आएगा उस समय प्रार्थना मत करिएगा, समस्या से कहने बोलता है प्रभु, बोलता है ना, प्रभु ही बोल रहा है ना, मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, यदि कोई इस पहाड़ से कहे, यदि कोई समस्या से कहे उठ और समुद्र में गिर जा। और क्या बोलता है नीचे पढ़िए 23 में ही, और मन में संदेह ना करे, उठ और समुद्र में गिर जा बोलने के बाद प्रभु क्या बोल रहा है? संदेह करे, 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 तो करना है। प्रभु बोल रहा है ना करे। क्या होगा, कैसे होगा, अभी तक नहीं हो रहा है, ये सब हमको करने का जरूरत नहीं है, संदेह करना नहीं है। प्रभु बोल दिया संदेह ना करना तो ना करना। हम लोग यही किए, जो ये बोलने के बाद ये करता है ना, संदेह नहीं करता है, उसी को ये रिजल्ट मिलता है। अगर आप लोग वचन बोल दिए, समस्या को बोल दिए उठ समुद्र में गिर जा, यीशु के नाम से मैं आदेश देती हूँ, बोल दिए, उसके बाद 2 दिन बाद देख रहे तो घाव ताजा का ताजा है, तो आप लोग संदेह करेंगे तो मिलेगा क्या? नहीं, प्रभु का वचन के अनुसार जाना है। प्रभु बोल रहा है कि संदेह ना करना। हालेलुया। एक दूसरे को हिला के बोलिए संदेह नहीं करना। हालेलुया। संदेह कभी नहीं करना। हालेलुया। और हिला के बोलिए समस्या के बारे में नहीं, समस्या से कहना। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। तो प्रभु क्या बोल रहा है? समस्या के बारे में बोलना कि समस्या से कहना? अगर पति शराबी है तो शराब की आत्मा को क्या कहना है? अगर बीमारी का आत्मा है तो बीमारी को क्या कहना है? अगर पैर दर्द की दुष्ट आत्मा है तो दर्द को क्या कहना है? हालेलुया। बोलिए, तभी तो आप घर में जाके करेंगे। इधर तो बस थ्योरी है, प्रैक्टिकल घर में है। अभी नहीं बोलेंगे तो उधर भी बोलने नहीं होगा। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। बच्चे बात नहीं सुनता है तो उसके अंदर की बात नहीं सुनने वाली दुष्ट आत्मा को क्या कहना है? क्या कहना है? अगर लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो उस लड़ाई झगड़े की दुष्ट आत्मा को क्या कहना है? अगर जिसको पढ़ाई में मन नहीं लगता है तो उस मन नहीं लगने वाला दुष्ट आत्मा को क्या कहना है? हालेलुया। सबकी समस्या का समाधान मिल गया? मिला कि नहीं? समस्या आएगी आपसे तो क्या बोलना है? मैं गिर जा। और लास्ट में बोलना है यीशु के नाम से। यीशु के नाम से आदेश देती हूँ, मेरे पति के अंदर से शराब की दुष्ट आत्मा उठ और समुद्र में गिर जा यीशु के नाम से, और वापस कभी नहीं आना। ऐसे बोल देना है कि पति से लड़ाई करना है, बेलना से मारना है, झाड़ू से मारना है। मारेंगे तो लड़ाई होते रहेगा, फिर वो भी मारेगा। मेरा साथ हुआ, हम लोग प्रैक्टिकल करते करते यहाँ तक पहुंचे हैं। बिना प्रैक्टिकल का तो नहीं होगा ना, तो मुंह से वचन ही बोलना है, लड़ाई नहीं करना है हाथ से। हमको व्यक्ति बुरा नहीं रहता है, उसका पीछे का कौन रहता है? दुष्ट रहता है, शैतान रहता है, उससे हमारी लड़ाई होती है। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। समझ में आ गया? संदेह करना है
ये वचन बोलने के बाद संदेह नहीं करना है, नहीं तो जो मिलने वाला भी है ना वो नहीं मिलेगा, क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार नहीं गए, उसके उल्टा चले गए, आधा सही किए और आधा आधा में हम क्या किए, अलग चले गए, तो मिलेगा क्या। बोलने के बाद बिल्कुल संदेह नहीं करना है। उसका हाथ पूरा माड़ में जल गया था तो सब लोग रोने जैसा हो गया, क्योंकि वो सबकी प्यारी है, वो घर के आसपास की सबकी अच्छी है, सब लोग रोने जैसा हो गए। मैं नहीं रोई, मैं बस स्तुति कर रही थी, धन्यवाद प्रभु यीशु, मेरी बच्ची आपके घाव से भले चंगी होगी, और अन्य भाषा में करने लगी, और बच्ची पूरा छटपटा रही है, पूरा लहर रहा है, जलन हो रहा है, पूरा चमड़ी यहाँ से निकल गया है। तो हम लोग कुछ नहीं, सुबह सुबह 7 बजे ऐसा हुआ था, तो हम लोग 8 बजे के बाद एलोवेरा सब डालने के बाद भी कुछ नहीं हो रहा है, तो हम एक बार बोल दिए, जलन की लहर की दुष्ट आत्मा इस बच्चे के अंदर से उठ और जाके समुद्र में गिर जा, वापस कभी नहीं आना, ये बच्चा यीशु ख्रिस्त है। उसके बाद हम चुपचाप हम स्तुति करते रहे, हम संदेह नहीं किए, और कल्पना में देखे कि उसका ये पूरा चमड़ी ऐसा नॉर्मल हो गया है, पहले जैसा हो गया है। फिर डॉक्टर के पास बाद में गए, 9 बजे डॉक्टर खुला, तब हम लोग उसको पट्टी उट्टी, रोते रोते ही गई वहां तक गाड़ी में, लेकिन हम कुछ संदेह नहीं किए, बोले प्रभु ठीक हो गई है मेरी बच्ची, उसका स्किन आ गया है यीशु के नाम से, धन्यवाद प्रभु धन्यवाद। ऐसे ही मन नहीं मान रहा था, लेकिन भी हम बोले कि यही घोषणा करने के बाद संदेह नहीं किए। आता है जैसे कि मैं बोले, मेरा वही उसका ही डिलीवरी के समय बोल दिया था कि बच्चा का धड़कन नहीं चल रहा है, उस टाइम भी संदेह आ रहा था, लेकिन हम बोले नहीं, प्रभु संदेह करने नहीं बोला है। और उसके बाद रिजल्ट क्या हुआ, सबसे अच्छा हुआ कि नहीं, हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु। उसका 24 पढ़ना नीचे। इसीलिए मैं तुमसे कहता हूँ, तुम जो कुछ प्रार्थना में मांगते हो, विश्वास करो कि वह तुम्हें मिल गया है और वह तुम्हें दिया जाएगा। क्या बोला ये वचन, इसीलिए मैं तुमसे कहता हूँ, जो कुछ तुम प्रार्थना में मांगते हो, विश्वास करो कि वह पहले मिल गया है, फिर दिया जाएगा, है कि नहीं, हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु। पहले क्या विश्वास करना है, मिल गया है। अगर बीमारी के लिए कर रहे तो प्रभु को पहले बोलना है, मिल गया है, तो हम क्या करेंगे, धन्यवाद देंगे कि नहीं, धन्यवाद प्रभु यीशु, मेरी बच्ची भली चंगी हो गई है, बाद में वो वैसे ही हो जाएगी। ये प्रभु का नियम है। क्या है, क्या है, नियम है। प्रभु क्या बोल रहा है, पहले विश्वास करो कि जो तुम प्रार्थना में मांग रहे हो, विश्वास करो कि वह पहले मिल गया है, फिर दिया जाएगा। तो हम लोग भी वैसे ही किए, पहले विश्वास किए कि मिल गया है, पहले विश्वास किए कि मेरा घर बन गया है, पहले विश्वास किए कि मेरा 2 गाड़ी आ गया है, मेरा स्कूटी है, मेरा पति का बाइक है, तो मेरा अब हो गया कि नहीं, हालेलुया। एक दूसरे को हिला के बोलिए, पहले विश्वास करो कि वह मिल गया है, फिर दिया जाएगा। बोलिए एक दूसरे को, हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु, हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु। प्रार्थना करते हैं कि नहीं, उसी को प्रभु बोल रहा है, जो कुछ तुम प्रार्थना मांगते हो, विश्वास करो कि पहले मिल गया है, फिर दिया जाएगा। तो अगर हमको मिल गया है, पहले हम विश्वास कर रहे हैं, तो हमको मिलने के बाद हम क्या करेंगे, उसका धन्यवाद करेंगे। हकीकत में नहीं मिला है, लेकिन हम वचन के अनुसार क्या बोल रहे हैं, धन्यवाद यीशु मिल गया है, धन्यवाद यीशु मेरा घर बन गया है, तो मेरा घर बन गया, हकीकत में बन गया। और पैसा भी नहीं लगाए, हम लोग बहुत कम पैसा लगाए। हम लोगों की इधर हम लोग काम कर रहे हैं, अभी मिस्त्री तो वही है, खुद बालू भी नहीं खरीदे हम लोग, बालू फ्री में मिला, 3-4 ट्रैक्टर,
बस सीमेंट लिए और खिड़की दरवाजा, बस। और काम अपने ही हम ही लोग किए, कोई रेजा नहीं लगाए, कोई कुल्ली नहीं लगाए, हम ही लोग रेजा, हम ही लोग कुल्ली, हम ही लोग मिस्त्री। हालेलुया। विश्वास, पहले विश्वास किए कि हमारा 2 गाड़ी आ गया है और गाड़ी आ गया। बाद में हम लोग ये प्रभु का ये नियम है। प्रभु का क्या है? ये नियम है। हमको इस नियम से जाना पड़ेगा, तभी हमको मिलेगा। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। तो आसान है कि नहीं है? बहुत भारी है क्या? पहले वचन नहीं जानने के कारण हम लोग बहुत भारी बोलते थे, कब मेरा जीवन बदलेगा, क्यों मेरा जीवन इन लोगों के जैसा नहीं हो रहा है, क्यों इन लोग के जैसा मेरा घर नहीं चलता है, इतना तो काम कर रहे हैं, कैसे नहीं होता है। बहुत सारी हम लोग सोच सोच के चिंता बहुत करती थी मैं। लेकिन जब ये नियम पता चला, ये वचन जब पता चला, प्रभु का नियम जो कहता है उसका अनुसार जब करते आए, हुआ कि नहीं पूरा? हालेलुया। तो यही चीज आप लोगों को करना है। प्रभु बता रहा है आज कि हमको पहले प्रार्थना में वही हम जो कुछ प्रार्थना में मांगते हैं, पहले विश्वास करना है कि वो मिल गया है और दिया जाएगा। हालेलुया। और आदेश देना है हर एक समस्या को, और संदेह नहीं करना है। की करना है? हालेलुया। तो क्या हुआ? समस्या रुकेगी क्या घर में? बीमारी रुक सकती है क्या? नशे की आत्मा रुक सकती है? लड़ाई झगड़ा रुक सकती है? नहीं रुक सकती है। जब भी आए मुंह खोल के यही बोलना, यीशु के नाम से आदेश देते, उठ और समुद्र में गिर जा। बस इतना ही तो बोलना है, और देखना बाद में। और संदेह नहीं करना, ये प्रभु के वचन के अनुसार संदेह कभी नहीं करना। नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है तो। और भी हम लोग का गवाही है। एक लकवा था, कमर से नीचे कुछ नहीं सकता था, ऐसे पैर था, ऐसे हाथ था, ऐसे गैप में उसको चम्मच डाल के ऐसा, उस वैसा भी नहीं, शुरू में तो ऐसे दोनों हाथ से पकड़ के प्लेट ऐसा हबक के खाता था। ये वचन सीखने के बाद हम लोग उधर वही प्रैक्टिकल किए, जैसा जैसा ये सिस्टर लोग सिखाई है वचन के अनुसार, वैसे वैसे हम लोग किए। अभी वो बेंगलोर में काम कर रहा है, सिस्टर लोग का, नन लोग का कॉन्वेंट में, स्कूल का गार्ड। हालेलुया। हम लोग देखते गए चमत्कार, प्रभु का कार्य, क्योंकि ये प्रभु का नियम है। ये प्रभु का नियम है। इस नियम के अनुसार अगर हम लोग जाते हैं, संदेह नहीं करते हैं, आदेश देने के बाद संदेह नहीं करते हैं, तो हमको जरूर मिलता है। और नीचे बोलता है कि जो कुछ तुम प्रार्थना में मांगते हो, विश्वास करो कि वह पहले मिल गया है और तुम्हें दिया जाएगा। तो हम लोग धन्यवाद के साथ करते रहे। और लास्ट में अभी वही हुआ कि नहीं? पूरा हुआ। वो लकवा पूरी तरह से ठीक हो गया। लोग उसको गांव में बोलते थे ये मरेगा, मरने वाला को ये लोग सेवा कर रहा है। हम लोग उसका लेटरिन फेंके, हगीज पहनाने लगे, उसको नहलाते थे, धुलाते थे। उसका अपना कोई नहीं था, उसका वो बैल बकरी पूरा गांव का चराता था। बहुत सारा गवाही है हम लोग का जीवन में। हम लोग वचन को कार्य में लाए। कल बता रहा था ब्रदर कि विश्वास कार्य के बिना क्या है? मरा हुआ है। वचन सुनने के बाद क्या आता है? विश्वास आता है। और विश्वास आने के बाद अगर हम कार्य नहीं किए उसके अनुसार, तो विश्वास का कोई फायदा नहीं। हालेलुया। कार्य करना है कि नहीं? आप समस्या आएगा तो आप लोग समस्या में रोते रहेंगे कि बोलेंगे वचन? उसके समस्या के बारे में एक दूसरे को बताएंगे कि वचन की घोषणा करेंगे? हालेलुया। हम लोग भी जैसे ये लोग सिखाया वैसे किए, और वचन के अनुसार, नियम के अनुसार हम लोग करने के बाद, और वो व्हाइट बुक हम लोग रोज करते हैं। हम लोग रोज प्रभु में रहते हैं, तो हमको कोई पीछे से छू सकता है क्या? समस्या आएगी क्या? आने से पहले वो सोचेगा 100 बार कि ये अभी तो यूनिफॉर्म में है। हालेलुया। यूनिफॉर्म वाला सुने थे ना उस दिन? नहीं सुने थे? एक पतली दुबली लड़की है और चौराहे में, रास्ता में वो खड़ी होती है और गाड़ी रुकती है, तो उसको रोकते हैं। हम लोग जाएंगे, रोकेंगे तो रुकेगा गाड़ी क्या? क्यों? क्योंकि वो यूनिफॉर्म में है, वो ड्रेस पहनती है, इसी के लिए ट्रैफिक
वाले ट्रैफिक का वो ड्रेस पहने, इसी के लिए उसको देख के गाड़ी रुकती है कि नहीं? उसी तरह हम लोग रोज वचन को सुनेंगे, रोज वचन को बोलेंगे, व्हाइट बुक का रोज घोषणा करेंगे, तो हम लोग क्या किए? यूनिफॉर्म में हैं। तो हमको कोई कर सकता है, कुछ आके हिला सकता है क्या? समस्या आने से पहले वो 1000 बार सोचेगा कि अब इसके पास नहीं जाएंगे। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु। और यही हुआ, हम लोग का गांव में नशा, अभी नशा बिल्कुल ही कम, पूरा का पूरा। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु। ये व्हाइट बुक है ना, कोई मामूली नहीं है। ये व्हाइट बुक वचन में जो लिखा है बाइबल का, वो है। हम लोग रोज घोषणा करते हैं हमारे गांव के लिए, विशेष प्रार्थना हमारे गांव के लिए ये घोषणा करते हैं। जो शराब बेचता है उसके लिए, क्योंकि हम लोग सीखे हैं मनुष्य का कोई गलती नहीं है, उसके पीछे काम कौन करता है? दुष्ट करता है। तो इसीलिए हम लोग पूरे गांव के लिए कर रहे हैं। और अभी उस टाइम से मृत्यु का दर भी कम हो गया है। पहले विधवा, अनाथ, बेसहारा ऐसे लोग थे, अभी अभी बहुत कम हो गया मृत्यु का दर। सब पी के ही मरते थे। सिस्टर बताई ना, पेट फूल के मरा, किसका दोनों किडनी खत्म हो गया, किसका क्या हो गया, बस पी के ही मरा। कोई 80-90 साल, कोई 75 साल नहीं गया, बस इधर ही 45-40 इधर ही मरा, 35 यूथ लोग ही। तो ये कैसे हुआ? लेकिन जब हम लोग व्हाइट बुक मिला ना, रोज घोषणा करते हैं, और यही आदेश जब सीखे कार्य में लाए। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु। सबको समझ में आ गया? ठीक है, आज के लिए इतना ही करते हैं, समय हो गया ना। हालेलुया, खड़े हो जाइए, धन्यवाद की प्रार्थना से समाप्त करेंगे। पवित्र क्रूस का चिन्ह पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। हे महान स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु, आज के इस खूबसूरत दिन के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु, इस सुंदर समय के लिए जो आपने हमें दिया है। प्रभु पवित्र आत्मा, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि तूने हम सभी को सरल तरीके से, साधारण से, उदाहरण से तूने हमें समझाया है। और हम आत्मिक आंखों से देख रहे हैं प्रभु कि हर एक के हृदय रूपी भूमि में आपका बीज गिरा, और वो बीज इन सबों के जीवन में फल ला रहा है प्रभु। हम धन्यवाद देते पिता परमेश्वर कि कोई खाली हाथ नहीं जा रहा है वापस। हर एक जन तेरे वचनों के बीज को भर भर के लेके जा रहा है। और आत्मिक आंखों से देख रहे प्रभु कि ये गांव पूरी तरह से नशे से मुक्त हो गया है, पूरी तरह से हर एक बुराई से मुक्त हो गया है, पूरी तरह से हर एक दुष्ट के कार्य से मुक्त हो गए हैं। हम धन्यवाद देते पिता परमेश्वर कि प्रभु आज तूने हमें आपके इस रहस्य को सिखाया, तूने बताया, आपकी सत्य का परिचय कराया प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं। हम नहीं जानते थे प्रभु कि हमारे जीवन में समस्या को हमको कैसे कहना है। हम अज्ञानता थे प्रभु, अज्ञान थे, हम नहीं जानते थे, इसीलिए हम सालों साल से इसी में पड़े रहे। हम समस्या के बारे में ही बोलते रहे, हम कमी घटी के बारे में ही बोलते रहे। लेकिन प्रभु आज हमें समझ में आई है, हम आज के बाद कमी घटी के बारे में नहीं, बल्कि हम उस समस्या से कहेंगे, और कहेंगे उठ और समुद्र में गिर जा। यस प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं इस सुंदर खूबसूरत समय के लिए जो आपने हमें दिया है। धन्यवाद प्रभु। और हम प्रार्थना करते हैं हमारे स्वर्गीय पिता के इकलौते पुत्र प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम पर, आमीन, आमीन, आमीन।